बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, ईद मुबारक सारे पाकिस्तान को और उन सब बहुत प्यारे लोगों को जो मुल्क से बाहर कहीं हैं और अपने घर में अपने देश में ईद का मज़ा जो है वो मिस कर रहे हैं। तो आपने मिस नहीं करना है, इसलिए कि A+ आपके लिए वही ईद लेकर आ रहा है जो कि आप घर बैठे इंजॉय करने वाले हैं, यानी अपनों के साथ, उन बहुत अपनों के साथ जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जो पाकिस्तान का चेहरा है, पाकिस्तान की पहचान है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उनकी तरफ चलूँ, ईद कहते हैं लोग कि इतनी तैयार होने की क्या ज़रूरत है भाई, आखिर एक दिन ही है ना, और इतना सेलिब्रेट करने की इसमें क्या ज़रूरत है, बस कपड़े पहन लिए हमने कुर्बानी की और हम सो गए। तो बात यह है कि ये दिन कितने दिनों के बाद आता है और अक्सर आपने देखा होगा ईद के ईद मुलाकात होगी, किसी को देखा तो ईद हो गई। आपकी ईद तब होती है जब अपनों के साथ हो, प्यारों के साथ हो। तो ये एक दिन बहुत दिनों का दिन है और बहुत खूबसूरत दिन है। सो इसको खूबसूरत बनाना और इसको खूबसूरत अंदाज से गुजारना जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर जो सेलिब्रेशन है, फेस्टिविटी है, अपने त्योहारों की जो खुशी है वो बाकी रहे। और इसको जितनी सज धज के साथ, जितनी शान और शौकत के साथ, जितने जोश और खरोश के साथ और जितने शौक और अकीदत के साथ हम मनाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम दो काम कर रहे होते हैं। नंबर एक, अपनी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ ऐड कर रहे होते हैं। दूसरा, हमारी जो एक स्पिरिचुअल लाइफ है हम उसमें भी तो फुलफिलमेंट ले रहे होते हैं, क्योंकि ये ईद सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ढोल धमाका नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है, इसका एक बहुत बड़ा पैगाम है। और उस पैगाम में यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बाकी सब लोगों को शरीक करना है, खुशियों में भी, माल में भी। सो आज हम अपनी खुशियों में अपनी तमाम फैमिली को शामिल कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आपको कहूँगी ईद मुबारक। एंड आई विश कि आपके घर में ईद की गहमा गहमी और सेलिब्रेशन जो है वो अपने अरूज पे हो, ज़ोरों पे। देख दहानी आपने भूलना, क्योंकि बहुत सारे मेहमान जो है वो मेरे आपसे मिलने वाले, जिनमें सबसे पहले एक ऐसी पाकिस्तान की शख्सियत और एक कैसे गुलकार कि जिनको अगर मैं कहूँ कि वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की पहचान है तो बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए कि उन्होंने पंजाबी गीतों को और पंजाब के फोक गीतों को लेकर शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उर्दू भी म्यूज़िक में बहुत कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उनकी जो पहचान हमेशा से रहा वो पंजाबी और पंजाबी फोक नंबर्स रहे। अ वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर सिंगर एंड नाउ ऑल्सो एक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा शख्स जिसने अपने मुआशरे के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सा काम किया और काम कर रहा है, उनका सहारा बन रहा है। और उसके साथ साथ अब एक पॉलिटिशियन भी। प्लीज वेलकम अबरारुल हक। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ। मैं बैठना नहीं है इतनी जल्दी, हम पहले देख तो लें कि ईद पे आपने क्या पहना है, कैसे तैयार हुए हैं। तो ईद की तैयारी अबरारुल हक की क्या होती है? देखिए, ईद जो अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया और बड़ा अच्छा मैसेज भी था कि ईद को हम अपनी खुशियों के लिए तो ऐड करते हैं, लेकिन साथ ही हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को भी ज़िंदा करते हैं, एक मजहबी फरीज़ा भी सर अंजाम देते हैं। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल वैल्यू तो उसकी है ही कि हम इसार और कुर्बानी के जज्बे को रिवाइव करते हैं, ताकि हर ईद पे हमें याद आता है कि हम, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द सैक्रिफिशियल गोट्स, इससे बढ़ के कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ईद होती है तो नए कपड़े सिल जाते हैं, इसी बहाने हमें मिल जाते हैं कि साल का एक जोड़ा मिल जाता है हमें। अरे वाह, इतने आप, मैं कहती हूँ दरवेश सिफत वाकई के साल। ये शलवार कमीज की बात हो रही है कि जोड़ा शलवार कमीज ईद सिलता है, शलवार कमीज। अच्छा, तो वो आप खुद सिलवाते हैं कि बेगम की ड्यूटी है कि अम्मा की ड्यूटी होती थी कि? अच्छा, इसमें हमारी फैमिली में बड़ी अच्छी रिवायत ये है कि मोस्टली बहन भाई तकरीबन हम लोग सब लाहौर में ही हैं। ठीक है। सो हम ईद साथ पढ़ते हैं सब। सो कोई एक भाई, उसकी ड्यूटी लग जाती है कि वो एक कलर चूज करते हैं, फैमिली और कलर, उसका फैमिली कलर, और फिर उसके बहुत सारे थान कपड़ा का ले लेता है और सबके लिए सिलता है वो। अच्छा। सबको वो चला जाता है गिफ्ट कि अपने अपने टेलर को दे के आप लोग ये ईद से पहले बनवा लो। अच्छा। हाँ। टेलर अपना अपना कपड़ा एक। अच्छा, और वो जाहिर, हाँ बिल्कुल। और जब ईद पढ़ने जाते हैं हम तो उसके बाद फिर बड़ा मजा आता है कि लगता है कि मस्जिद पे हमारा कब्जा है। वेरी गुड। अच्छा, अब एक फैमिली है जैसे एक कलर पहना हुआ, तो उस फैमिली को क्या नाम देंगे? आपकी उस फैमिली को क्या कहेंगे कि ये कौन सी फैमिली नमाज पढ़ रही है? आजकल तो ये भी बड़ा है ना, उसे अबरारुल हक फैमिली कहते हैं या उसका कोई और नाम है? 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ मैं, तो जब चाय बांटने की बारी आती है तो वो मेरी ड्यूटी लगी होती है। अभी तक इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद? स्टार घर में नहीं होता बंदा। अच्छा। तो ये, और ये मैं समझता हूँ हमारी फैमिली की जो रवायात है वो होना भी ऐसे ही चाहिए, और हमने उसको ज़िंदा करके रखा हुआ है कि सब लोगों की वो इज़्ज़त और एहतराम। और बड़ा अच्छा लगता है कि फिर बाहर निकल के हम वो पढ़ते हुए जाते हैं
तस्बीह पढ़ते हुए जाते हैं, तस्बीह पढ़ते हुए, जो फिर सुन्नत है, दूसरे सुन्नत रास्ते से मुबारक है। वापस आते हैं और फिर रास्ते में हम सेल्फीज भी बनाते हैं, वीडियोस भी। और पिछली ईद पे तो हमने वो मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन, वो भी सब लोगों ने मिलके पढ़ा था। और जो बच्चे हैं, अब बड़े बहन भाई हैं माशाल्लाह, उनके बच्चे भी जवान हो गए, तो वो लोग भी, एक तो काफ़ी बड़ी फैमिली लगती है हमारी। एक दिन हम लाहौर में और दूसरा दिन नारोवाल में गुजारते हैं। क्या बात है, ज्यादा मजा लाहौर में आता है या नारोवाल में आता दोनों है? जगहों पे। वहाँ ज़रा थोड़ा ईद को ज़रा सियासी रंग मिल जाता है, वहाँ? बहुत सारे लोग फिर ज़रा जमा होते हैं डेरे पे, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। Pleasure. आज ईद में से आपने, ईद के वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है, अपने इतने चाहने वालों के लिए वक्त निकाला है, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। और आपको भी ईद मुबारक कहेंगे। अब मैं एक और अपनी मेहमान को भी यहाँ पे बुलाऊंगी, जो एक खूबसूरत आर्टिस्ट, अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। आप उन्हें कॉमेडी परफॉर्म करते हुए देखें, आप उन्हें रोते धोते हुए एक्टिंग करते हुए देखें, आप उन्हें ग्लैमरस दीवा के रूप में देखें रैंप के ऊपर मॉडलिंग करते हुए, या फिर आप उन्हें एक सीरियस होस्टिंग की फॉर्म में देखें। हर वर्सेटैलिटी में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड फिजा अली। एक बारी हाँ कर दे, एक बारी हाँ कर दे, बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नहीं। हर दफा मैं कहती हूँ ईद मुबारक। हर दफा जब फिजा किससे मिलने का मौका होता है, मैं कहती हूँ फिजा पिछली दफा से अच्छी नहीं लग सकती, हाय। मगर ये हर दफा गलत साबित कर देती है। नहीं नहीं, पिछली दफा तो कुछ भी नहीं था, असल तो आज अच्छी लग रही हूँ मैं। कैसी वैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मगर माशाल्लाह आज आप भी इतनी हसीन लग उसकी रही एक हैं। वजह है, उफ, उसकी एक वजह है। आपको पता है टर्किश ड्रामों के इसकी हीरो वजह मैं बताता हूँ, इन दोनों ने फैसला किया था एक दूसरे की तारीफें करनी है जाके। नहीं, इनकी हमारा तारीफ- फैसला ये भी हो सकता है कि आप भी नहीं, इसमें शामिल मैं हो इनकी भी जाएं। तारीफ करूंगी। आपको क्या पता आप कितने खूबसूरत शहजादे लगते हैं। आपको क्या पता आपकी मूछें जब इधर से 2.5 घंटा लेट हो जाती हैं और इधर से 1 घंटा ऊपर हो जाती हैं, तो आप कितने प्यारे लगते हैं। ब्लश आपको कर रहा शायद हूँ मैं, किसी बस ने- कर दो, ब्लश कर रहा हूँ, हो क्या गया? किया हूँ मैं? अब मैं उठ जाऊं? हाँ, क्या अंदाज है भाई, वाह वाह वाह। अब मर्दों को शिकायत नहीं होगी ना कि हम आपस में एक दूसरे की तारीफ करते नहीं, हैं। वाकई लालो लाल हो गए। नहीं, मैं वैसे बाकी उनका मालो माल तो सुना था, अब लालो लाल। और मैंने सच्ची तारीफ की है, दिल से, मजाक में ना लीजिएगा। हाँ, और तारीफ पूछो की हुई है बस 2.5 घंटा वो लेफ्ट वाली लेट हो गई है। जी इब्राहिम। लेकिन माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, और बहुत सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है इनके लिए बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं। But there is a secret, right? और सीक्रेट ये है कि आज मैंने ईद पैनिक होता है भाई, जोड़ा कौन सा पहनना है, तैयार कैसे होना है, बाल कैसे बनाने हैं, और ईद के शो का पैनिक उससे भी डबल होता है, इसलिए कि हर चैनल पे शो चलना होता है। हाँ, सब होस्ट ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते Exactly, हैं। हाँ। So I was lucky कि इस दफा मुझे वो मिले हैं जिनके हाथ लगने से हर कोई निखर जाता है, संवर जाता है, खूबसूरत हो जाता है। ओह, अच्छा। And you can guess किसकी हाँ, बात of हो course, रही है, क्योंकि है ना? मैं भी उन्हीं के पास से आ रही हूँ। ठीक है। काशी। जी, so let's welcome काशी। एक बारी हाँ कर दे, एक बारी हाँ कर दे, बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नहीं। एक बारी हाँ कर दे। अच्छा अबरार, अब आपने ना अगली दफा भाभी को तैयार होने इनके पास लेके जाना है, तो भाभी को आप तैयार करवाते हैं इतना? पुरानी भाभी की बात हो रही है, पुरानी वाली भाभी की। क्यों, कोई नई वाली भी है? तीसरी या चौथी या पांचवी किसकी बात हो रही है? पुरानी, आप तो काला लगाना शुरू हो गए, 5वां काला, 3रा काला, अच्छा, वो देखो उसकी शक्ल। नहीं, वाकई? नहीं तीसरा, चौथा, पांचवा? अस्तगफुरुल्लाह। ये एक्चुअली म्यूजिक की फॉर्म है, म्यूजिक की जबान है। 5वां काला लगा दो, 3रे काले पे शुरू कर दो। पर मैंने तो भाभी की बात की थी, काला कहाँ से बीच में आ गया? जवाब दें हम। या खुद दो, तुम शुरू से खेलते हो, मेरा काम तो बोलने का है, बोलो। शुरू से खेलता हूँ, भाभीयों से नहीं खेलता। अच्छा, एक ही है ना, एक ही है जी, एक हो मगर नेक हो। एक वाला मुझे। ठीक है। तो भाभी को तैयार करवाते हैं वैसे आप, मेहंदी लगवाना? मैं नहीं करवाता, वो खवातीन खुद ही तैयार हो जाती हैं। खवातीन, अच्छा, देखा 3 है, मैं यही पूछ रही ये थी। देखो ना, अब ये जिसका अल्लाह रहम करे, कोई वक्त कबूलियत का होता है, ना करो। अच्छा, ये वैसे ऐसी दुआ है जिसमें बंदा को कहना चाहिए कि अल्लाह रहम करे, कोई वक्त कबूलियत का होता है। अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं ये है। कोई अच्छी बात है। वाह जी, अबरार के लिए तालियां। ये पहला मर्द है जो कह रहा है कि दूसरी शादी, तीसरी शादी कोई अच्छी बात नहीं, माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह। नहीं होनी हालांकि चाहिए। हलाल है,
अब फिर मैंने ज़रा सा वो डाल दिया। अब आपने फौरन हलाल ले लिया। हलाल तो है मगर लाल भी है और आपको पता है लाल फिजा रंग खुशी का कन्विंस होता कर है। रही है कि ऐसी कोई चीज हो जाए। हो सकती है, फिजा पॉसिबिलिटी क्रिएट कर वजह रही है क्या कि रीजन everything क्या is है? possible। अल्लाह माफ करे वैसे अल्लाह खुश है इज्जत जब शर्म तक रखे। खुश है खुश है है ना? हाँ जब तक खुश है। बिल्कुल सही कि हमने बात की है मेकअप की, तो कुछ देर हम अबरार को रिलीफ दे दें फिजा से ताकि अबरार थोड़ा सा सुख का सांस ले लें। और मेकअप की जो टिप्स हैं, मैं चाहूँगी कि जो ख़वातीन घर पे अभी तैयार होना चाह रही हैं, उन्हें लगता है शाम में हमने पार्टी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तो जैसे आपने मेरा मेकअप किया है, फिजा का मेकअप किया है, तो जल्दी से कुछ टिप्स उनको बता देना ताकि वो भी अगर तैयार होना चाहे तो हो सके। मेकअप के लिए जिस तरह से अभी आजकल आपको पता है कि तो बड़ा जो है गर्मियों का सीजन ही है, तो उसमें अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा कोई हैवी फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाएं। अरे तो बीबी क्रीम वगैरह कर लें। मैं बुलाती हूँ ना यहाँ एक मॉडल को अच्छा। जिनके ऊपर आप मेकअप करके बता दें फौरन से 2, 4, 5 मिनट वाला, जो घर में बैठी हुई वो भाभी, आंटी, खाला, मानी, फुफ्फो, ताई, नहीं चाची। वो जो वैसा पैकेज है ना, वो कहीं जो ना सब लोग कह रही कहीं होती वो है। आगे जो मैंने जो स्पेशल डिजाइन किया है वो आपको पता है ईद के बाद वेडिंग सीजन शुरू हो Wedding जाता है, season, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई इनकमिंग जो भी ब्राइड्स हैं, ब्राइड्स टू भी जो भी हैं, या तो जिनकी नई उनको नई किस तरह से शादी बिल्कुल हुई है, नई बिल्कुल नई हाँ दुल्हन है, बिल्कुल, और तो बाकी उनको आप किस तरह का बेफिक्र मेकअप रहें। करना चाहिए। आप हमें ब्राइडल मेकअप बताएंगे, उसमें से बाकी सब कुछ हम खुद निकाल लेंगे। वो तो पता है, खवातीन आप बहुत हैं या फिर क्रिएटिव सब- है, दे आर वेरी क्रिएटिव। बिल्कुल, बिल्कुल। सो मुझे बुलाने दीजिए हमारी बहुत टैलेंटेड ड्रामा आर्टिस्ट एंड अ ग्लैमरस मॉडल, प्लीज वेलकम सहरिश। के लिए बहुत सारी तालियां इसलिए होनी चाहिए कि सहरिश बगैर मेकअप के ईद के दिन आप लोगों के सामने आ गई, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को जल्दी से ईद की टिप्स मिल सकें कि कैसे आपने तैयार होना है और कैसे आपने वो करना है। लेकिन सहरिश, इससे पहले कि हम मेकअप शुरू करें, हमारे पास दी अबरारुल हक है, उससे पहले अगर आप लोग इजाजत दें तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। और अबरार, मेरी ख्वाहिश है कि आप व्यूअर्स को अपने ईद विश करें, I will, इंशाल्लाह। ईद विश कर दीजिए ताकि उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएं। डियर व्यूअर्स, मेरी तरफ से आपको ईद की ढेर सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। इस वाले दिन, ईद वाले दिन अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, और बिलखसूस गोश्त बांटते वक्त जो है वो फ्रीज़र के दरवाजे खोल दें और इस दफ़ा दें लोगों को जिस कदर मुमकिन है। ईद मुबारक। और ईद की खुशियाँ हमारे वतन में, हमारे घर में, हमारे इस प्यारे खूबसूरत पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह से रहें। अमन, सलामती, खुशहाली, खुशी, ये हम सब के घरों पे अल्लाह ताला रहमत की तरह और बरकत की तरह नाजिल फरमाए, आमीन। ये वो दुआ है जो इस ईद पे हम सब की है और हम सब की मुश्तरका दुआ, इसलिए तो ये त्यौहार भी मुश्तरका है। तो इसकी खुशियों को जब हमने सेलिब्रेट करना है और अबरारुल हक हमारे दरमियान है, तो अबरार जी आपकी आवाज़ My pleasure. और आपकी तालियां
क्या बात है, क्या बात है। Thank you, अब्रार, thank आपको खतीन के नब्ज पकड़नी कितनी अच्छी आती है ना। अच्छा, कि एक कैसे? बारी हाँ कर दे, लेदा तीनों डायमंड रिंग। हाँ। अब इस चक्कर में कौन सी खातून हाँ नहीं करेगी? हाँ। जैसे नहीं भी करनी होगी डायमंड रिंग के लिए, वैसे ही हाँ कर देगी। Diamond हाँ 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 हाँ, रिंग की तरह मेरी। कौन सी? अब्रार के लिए वैसे भी हाँ कर देंगे। नहीं, कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब्रार ने गाना इतना अच्छा बनाया है, इस गाने को सुना के जो कोई नहीं, भी गाने के अपने अलावा दिल मैंने की क्रेज बात- भी देखा है लड़कियों का। वो तो है ही। भाई इस गाना बनाने का मकसद ये था कि लड़के जो हैं अगर अप्रोच करें तो कम से कम रिंग के साथ अप्रोच करें लड़की। क्या बात है, वाह 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 वाह। दूर की सोची है मैंने। क्या प्रीत बात। तो मेरे नाल ब्याह कर ले। हाँ। कितना अच्छा तरीका है। असा तेरी गल करनी डैडी नाल, क्या बात है। उससे बेहतर तरीका कार। हाँ, राइट वे टू अप्रोच समवन। बात जो है ना वो पेरेंट्स के थ्रू डालते हैं, कहानी उधर वाली डालते हैं, है ना। पक्की कहानी होती वो है। पक्की कहानी। मगर फला इस गाने में तुमने चालाकी की है, क्या नाम ही नहीं बताया लड़की का। वैसे तो नाम बता देते ना, प्रीतो, यू नो। वैसे गुड क्वेश्चन। हाँ, अब direct कोई नाम ही कौन आने वाली है खातून? वो कह रही थी मेरा नाम ना डालना। अब खुश हैं। अभी अच्छा, मुझे वो शादीशुदा हो पूछते गए। हैं ना, प्रीतो कौन है, बिल्लो कौन है, फलाना। मैंने बड़ा कहा है इमेजिनरी कैरेक्टर है यार, प्लीज। नहीं नहीं, ये कोई एक ही कैरेक्टर है। मैंने कहा एक हो ही नहीं सकता। कहते कैसे? मैंने कहा एक तो है ना वो पुट्ठे हाथ नाल 12 फट्टे चक दी, ना नाजुक ना सोहनी, उत्तों 36 चक दी। क्या बात तो दूजे पासे है कितनी सोहनी लगती है, पतलो जी। अब एक तो हो नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल सही। एक लेकिन पतलो है, दूसरी मोटो आप है, जितनी एक मर्जी बिल्ली है। जितनी मर्जी आप इसकी वजाहतें कर लें, लोगों को यकीन नहीं आना जब तक आप ये ना कहें कि हाँ एक मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी। हाँ, वो सारे मान जाएंगे ना, हाँ। भाਵੇਂ झूठी हो गए। जिसके इश्क में मैं आज तक गाने लिखता हूँ और मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है। बस और देखिए। लोग प्यार करने लग जाएंगे यार, इसके साथ बड़ी जाती। इमोशनल। आपने अच्छा आइडिया दिया है ना, I'll ये बहुत consider अच्छा it. आइडिया और दिलों में घर करने का तरीका। अभी बहुत सारे मेहमान मेरे आने हैं, लेकिन हमने चूंकि अभी ब्रेक लेनी है और ब्रेक हर दफा हमने अबरार जी आपसे लेनी है। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जे एक बारी हाँ कर दे, जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना, जे एक बारी हाँ कर दे, जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नी, जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड। खुशामदीद और ईद मुबारक। बड़ी ईद और बड़ी ट्रीट जो है आपके लिए, अबरारुल हक से मुलाकात हो रही है। फिजा हमारे साथ मौजूद हैं और काशी जो मेकअप आपको बताने वाले हैं कि अगर ईद के फौरन बाद या ईद वाले दिन या आपकी नई नई शादी हुई है और आपने फौरी तौर पे मेकअप करना है, तैयार होना है, तो कैसे आप जल्दी से मेकअप करके वैसे ओवरऑल आप इतने देखें glamorous लग इतना सकते हैं। बिल्कुल डार्क शेड है ड्रेस का, ब्राइडल मेकअप, लेकिन इसी मेकअप को आप नॉर्मल ड्रेस के पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। ऐसी कोई कमाल बेस नहीं, है काशी की, नहीं फिर एक काम गर्मी पसीना जो मर्जी हो, बेस नहीं हिलती है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मैंने अभी लास्ट आपके जो कंपटीशन किया था उसमें ये बड़ा ब्रीफ किया था मैंने कि जैसे ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा समर्स है, गर्मी है, तो ऑटोमेटिकली ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसमें लोग जो है ऐसा बड़ा लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ नीचे हाइड्रेटिंग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं, कुछ फिर ना उसके बाद करें, लगा रहे अच्छा सा मुंह धोएं। हैं। नहीं उसके बाद जो है फिर वो बिल्कुल चिकनी होती है और क्रैक्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर कहीं ना कहीं जब हम आई मेकअप वगैरह शुरू करते हैं बेस के बाद, तो जगह जगह पैच पड़ जाते हैं, पैच पड़ जाते हैं, फिर दोबारा से उसको रीटच कर रहे होते हैं, आज जिससे आपने बेस अबरार पूरा पे खराब मेकअप होता है। सिखाना है, इससे कि अबरार जो है ना उनको बहुत शौक है cooking का। अबरार ने सारी हसीन खवातीन पे गाने गाए हुए हैं, उससे हमें अंदाजा है कि अबरार को कितना मतलब अच्छा लगता है, अच्छा मेकअप और अच्छी लुक से है, अच्छी लड़की। अच्छी लड़की। अच्छा बड़ा पेंट करना पड़ता है वैसे, मैं बता दूं मैं उनको ना। मुझे उसके बाद ज्यादा मेरे को वैसे खुद मेकअप, जरूरत- बहुत ज्यादा मेकअप, ओवर मेकअप वाली लड़कियां नहीं थी। अच्छी नहीं लगती है। इस बहाने ये तो हमें पता ओवर चल गया मेकअप अबरार तो को वाकई नहीं लड़की अच्छा कैसी लगता लड़की कैसी मेकअप लगती? हमेशा सटल होना चाहिए। ठीक। अब आप ये देखिए, अगर मैं मेकअप कर रहा हूँ तो हमेशा ये कहता हूँ बहुत लेस प्रोडक्ट से काम करें, आप प्रॉपर फीचर्स एनहांस करें, बहुत केकी नहीं करना, थोपना नहीं है। प्रोडक्ट जितना भी है, इवन कि वो आई शेडो में हो, वो आपके बेस में हो, बस जितनी ज़रूरत हो उतनी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बड़ी अच्छी फ्लॉलेस स्किन होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग जो है बड़ा बेस लगा रहे होते हैं, इसकी वजह से उसके बाद बहुत ज़्यादा टू मच लग रहा होता है। आईज़ को इन्हेंस करने के चक्कर में इतने सारे रंग लगा लेते हैं कि वो एकदम से शार्प और कनिंग लुक आ रहा होता है उसमें।
तो अभी जिस तरह से आप आप देखिए eyeliner स्टाइलिश शुरू का करेंगे? फेस जो है वो बड़ा वैसे भी इनोसेंट सा है, तो इसमें लुक भी इनोसेंट रहनी चाहिए और हमेशा मेकअप में कभी भी कनिंग लुक नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अगर ब्राइट के लिए एक डल गोल्ड शेड है, ये हर आईज पे खूबसूरत लगता है, छोटी आईज हो बड़ी आईज हो और सॉफ्ट लुक के लिए। मैंने भी यही शेड लगाया हाँ। है। अच्छा। और मेरी कोई लैश नहीं है, कोई लाइनर नहीं है, बट अच्छा लग रहा है, कोई काजल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट यही शेड सिर्फ वन यही टोन शेड लगा हुआ है, ये बहुत शेड अच्छा का लगता कमाल है। है। बहुत बहुत इजी है ये शेड भी कुछ खास है और जो वैक्स आप ही के बेस्ड पास है होगा? ये जो है, वाटर से लगता है इसको ठीक है। हल्का और सा आप करके उंगली से ना, लगा रहे हैं? बिल्कुल तो जिन लोगों को ये होता है हमारे पास बस ब्रशेस ये नहीं देखें, है, ये चीजें बिल्कुल नहीं है। लगाकर बिल्कुल हाइलाइटर के साथ बिल्कुल इसको मिक्स कर दिया इसमें, ये ठीक है। उंगली के साथ मैंने आपको बताया था ना, चुंगली के बाद वाली जो उंगली है, ये मर्जिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, वो उससे शेड की पिगमेंट अब आप बहुत ये अच्छी आती देखें है। और कितना देखिए, लेस प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, लेकिन आई बॉल जो है इनका काफी एनहांस हो गया। चुका है, ठीक ये है। उंगली कितनी अहम है यार, अगर ये उंगली ना हो अगर तो ईद रिंग के लिए किस में देखें करेंगे? वाकई, फरा, अगर इसी ईद के लिए उंगली से मेकअप merge कर करके रही तो सारा हैं यही तो काम। उसमें ये कर सकती हैं, सिर्फ सिंपल ये करके इस तरह से हाईलाइट करके और मस्कारा करना है। ये सिंपल अगर आपने फौरी तौर पे उसमें बहुत इसको लाइट मेकअप के साथ बहुत, जाना हाँ, है। और मस्कारा इसके करते साथ- मस्कारा। इसके साथ फिजा वाली लुक आ जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसी लुक आ हाँ, जाएगी। जिसमें फिजा ने मस्कारा किया और साथ एक अच्छी ब्राइट बिल्कुल। लिपस्टिक लगाई हुई है। सो अगर आप फिजा वाली लुक चाह रहे हैं तो वो इस तरह कुछ से भी आ नहीं है, जाएगी। फिजा का मेकअप आप देखें इस तरह का है, बिल्कुल 1 मिनट वाला मेकअप है ये। ठीक है। कॉर्नर पर हल्का सा कोई सा भी सिल्वर शेड करें, कोई ताकि सा एक भी- शाइन आ जाए, देखिए आइस ठीक खोलो, और देखिए, ये इस भले जगह पर हमने लगाना है सिर्फ। नेचुरल कोई आप मेकअप देखें। करना हो तब भी देंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब शेड इसमें वाइट गोल्ड भी आता है, ये सिल्वर है, वाइट गोल्ड यूज़ कर सकते हैं आप और मैट शेड यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैट शेड पसंद है तो सेम इसी तरह का ब्राउन कलर करके इनर कॉर्नर जो डस्टी है तो वो मैट शेड लगा सकते हैं आप। बिल्कुल सही। तो ये हमने कॉर्नर जो है इसको सिल्वर कर दिया और आँख खुल गई है ना एकदम। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोगों को थोड़ा सा जो है ड्रामेटिक ग्लैमरस लुक पसंद होता है, ठीक तो है। आउटर कॉर्नर्स वगैरह पसंद होते हैं। तो ये वो इससे हल्का मेकअप सा मैंने होगा किया। जो कि मेरी आँख पे बहुत, इस वक्त हुआ। आप ये देखें बहुत लेस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ मैं, और ये आउटर कॉर्नर पर हल्का सा लगाएंगे हम इसको, ठीक है। और इसको बहुत लाइट सा right सा। ब्लेंड कर देंगे। सारा कलर जो है आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट करना है इसको। ठीक है। और आँख के ऊपर बिल्कुल नहीं लेके नहीं। आना। अच्छा, बाकी शेड को बिल्कुल नहीं आपने टच बिल्कुल, जब लास्ट में फाइनल में रह जाए तो फिर आप बाहर इसको निकाल सकते हैं हल्का सा, ठीक है। रिमेनिंग शेड जितना भी होगा उसको निकाल दें हम बाहर में। ठीक है। अच्छा जी, हमारा अच्छा, makeup मैंने जो है- इसके ऊपर जो है आई शेडो बेस है ये मेरा, ये लगाया है क्योंकि हल्का सा कुछ लोगों को शिमर चाहिए होता है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों लेकिन आँखों पे मजीद लग जो गया है है कॉर्नर और इतनी जल्दी हो गया है। बिल्कुल ये समझ रही जिस थी तरह कि से ब्राउन शेड लगाया उसी तरह से लगाया है। अच्छा, शिमर है, आई शेडो बेस लगाने के बाद हल्का सा पॉप अप करने के लिए आप ये देखें, अच्छा। देखें और ये कैसा शिमर है भाई जो आपने ये दिखा ब्रश से दो। सीधा लगा दिया? आई बेस लगा के लगाया? ये रहा है जी, हाँ पहले आई बेस लगाई, आई बेस आँख के ऊपर लगाई है? ऊपर लगाइए आई शेड के ऊपर ना, ठीक है। ये वाला जेल साफ लगाएं तो ठीक, अपने हाथ ये में लगा gel के है। देखें। अच्छा, ओके। ये मतलब कोई हल्का ड्रॉप सा। नहीं है कि नहीं, अच्छा, और ये ग्लू की स्टिकी है तरह हल्का सा, इसके बाद लाइट सा लगा स्टिकी है, दें, ठीक है। अब आप इसके ऊपर ये देखें, बिल्कुल सही। चिपक जाएगा, फिर ये गिरेगा आपके नहीं। लैशेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये देखें चिपक गया और अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, भले अब गर्मी हो, बिल्कुल। आँख के ऊपर पसीना आ अदरवाइज रहा हो। होता ये कि लैशेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लिटर गिर जाता है तो फिर पूरी आँख जो है ख़राब लग रही होती है ना। ठीक है। तो हमने कॉर्नर पे हल्का सा ब्लैक किया। अगर आप ब्रश उठा के ब्लैक का स्ट्रोक भी एक दफ़ा मैं बता दें क्योंकि हमने कैमरे पर बहुत थोड़ा सा simple मिस किया उसको ना, ये देखें। तो ये हमने इसी ब्लैक तरह का से ये रखना है सब यहाँ पर, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ लग रहा है, ठीक है। ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ नहीं हल्का सा आप लेके फिर, जा रहे हैं और अगर आपको लगे बहुत line ज़्यादा नहीं लगा एक्सेस रहे हो हैं। गया, ज़्यादा लग गया है तो फिर आप इसको हल्का सा एज अ ट्रांजिशन शेड इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है, इस तरह से, तो बिल्कुल नीट हो जाएगा। ये हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लाइनर लगाने प्रॉपर अभी लाइनर नहीं लगा रहा मैं, लैशेस के बाद लगाऊंगा, लेकिन गाइडलाइन के लिए बिल्कुल नीट रहे, तो लाइनर्स लैश लगाने लाइन से के ऊपर ना पहले लाइनर लाइनर लगाना जरूरी लगेगा है। ताकि नीट रहे। ठीक है। क्या क्या और इनकी इतनी अच्छी लैशेस है लेकिन इसके ऊपर भी हम लैशेस लगाएंगे। लगाएंगे। अगर कोई चाहे कि वो पार्टी मेकअप करके जाए तो छोड़ बस सकता है इतना इसको, थिक करके- मस्कारा कर सकता है बिल्कुल। इतना करके अच्छा सा मस्कारा कर ले या क्योंकि कोई लाइट ये देखिए ग्रेजुअली हमने किया है, बिल्कुल सॉफ्ट रखा है, फिर इसमें मजीद हमने आउटर कॉर्नर बनाया, ये इस तरह से party भी छोड़ makeup आ सकते गया, हैं। हाँ। बाद में हमें अगर किसी को शिमर वगैरह चाहिए तो उसमें आप ये भी कर सकते हो, ऊपर आप ये है कि लाइनर की लाइन लगा सकते हो, इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है। डबल स्टैक है इसका ना, जैसे अरेबिक मेकअप वगैरह के लिए, लेबनीज मेकअप वगैरह में जिस तरह से यूज होती है। तो आँख अच्छा, एकदम से इसको खुल गई। एकदम से भी अगर हमें बहुत ज़्यादा इसको मजीद इसको विंग लाइनर वगैरह लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आउटर कॉर्नर हमें सॉफ्ट रखना है तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नीचे के शेड्स वगैरह हम कर सकते बिल्कुल सही से देखिए कितना खूबसूरत लुक आ गई है। देखिए। बिल्कुल एक अच्छी पार्टी की लुक। अब इतनी अच्छी आँख के साथ आप लाइट सी लिपस्टिक लगाएं, आप किसी बिल्कुल। भी जगह पे जाके तो आप Exactly. मजमा लूट सकते हैं।
ईद मिलन लूट सकते हैं, है ना, ईद गैदरिंग लूट सकते हैं। हाय। और अगर नहीं तो जैसे पहले आपने फिजा को देख रहे हैं, फिजा ने जैसे रखा हुआ है न्यूड आईज एंड डार्कर लिप्स, उसके साथ भी आप यू कैन लुक और आप एज गॉर्जियस। देखिए सेम यही टेक्निक है उसकी भी ना। हाँ, ऊपर देखो। अच्छा अब बिग लाइनर लगने लगा है। फिजा आ जाओ इधर, ठीक है, जो आप लाइनर को एक्सप्लेन करती हो ना वो बड़ा बहुत कमाल अच्छा। है। बस ये साइन जिस तरह करना है उस तरह से नीचे लाइन देखो, लगना है इसका। हल्का सा ना। तो ये कैमरा अगर हमारा इसको फोकस करे ना इस वक्त जो वो कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन लगी और उसके बाद उसकी हॉकी बन गई। अब बस लिपस्टिक लगने की मुझे तो लगता है कसर रह गई है, बाकी तो सब कुछ हो ही गया। हल्का सा शॉर्ट ये आंख के नीचे क्या है सॉफ्ट शेड है पिंक का, और इसका क्या फर्क पड़ता है, ये क्यों लगाना जरूरी होता है? क्योंकि ऊपर हमने इतने ज़्यादा कलर्स डाल रखे हैं जैसे हम्म। आईज पे, तो हल्का सा नीचे बहुत डार्क शेड नहीं है लेकिन सॉफ्ट है ये। अच्छा, अगर आपने चूंकि हमने बेस बना लिया, आप बेस अपनी पसंद से अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, और अगर जो भी आपको सूट करता है। कॉन्टूरिंग में आपने इस जगह को हाईलाइट किया हुआ है, इस जगह को हाईलाइट किया हुआ है ना, चीक बिल्कुल। बॉल्स को हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने सिल्वर के साथ हाईलाइट करके ऊपर उसके ब्लश ऑन जो है ताकि ग्लो भी करे फेस में। ताकि कॉन्टूर glow भी से करे। कॉन्टूर तो ऑब्वियसली हम कॉन्टूर के लिए डार्कर शेड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमें साथ साथ हाईलाइट भी करना पड़ता है। हाईलाइट हमेशा लाइटर शेड से ही होता है बिल्कुल है ना? सही। तो अब इसमें क्या ताकि होगा? ग्लो भी करे ये इसमें ना। कंट्रोल इतनी ज्यादा वो हैवी नहीं करता, कंट्रोल बहुत ऐसी जगहों पे बस ब्रश रखता है। मैं कहती हूँ हो गई यार, कैसे ना उसकी मर्चिंग होती है ना कुछ, वो लगाते ही कुछ ऐसी जगहों पे बिल्कुल एंड पे जहाँ पे वो कट्स तो आ जाते हैं बट लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात ये होता बात है कि अच्छी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके ना तो फेस एक तो काला लगना शुरू हो जाता है, ये क्या जब लगा? ज़रूरत नहीं है। ये वाइट शेड लगा रहा हूँ, ये वाइट शेड आँख लगा को- अच्छा, आँख थोड़ी सी आँख के enhance तो अंदर बड़ी white, है। अच्छा। और ये जरूरी है हर कोई लगाए, मतलब जिनकी आंखें बड़ी अच्छा हैं, लगता फिर है। भी- अच्छा, तो आँख के अंदर वाइट शेड जो है वो दे रही है Enhance कर रहा है। लिड पे, जो enhance काजल भी लगा सकते हैं लेकिन वाइट शेड लगा के आँख eyes ज्यादा जो बड़ी है लगती है, बड़ी खुली लग रही खुली है ना। लगती है जरा सी यार। So अच्छा less- लिप्स ना आप देखिए थोड़े से ना नीचे का थोड़ा सा बड़ा है, इसका ऊपर का कम है, तो इनहेंस करूँगा, बढ़ाऊंगा मैं लिप्स ना, ठीक है, ऊपर वाला क्योंकि थोड़ा होता सा ये। बड़ा और अपने जिसके होंठ अगर मीडियम है छोटे हैं तो इनहेंस करने की जरूरत है, बहुत बड़े हैं तब अपनी लाइन पे ही बनाएं, क्योंकि जब हम बेस बना रहे होते हैं तो हमारे अपने जो लिप्स हैं वो दब जाते हैं, ठीक। तो इसलिए हल्की सी इनहेंसमेंट ज़रूरी होती है। बिल्कुल इसी सही। तरह आप ये देखिए थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अबरार बहुत पेशेंट हैं। मेकअप हो रहा हो तो चिल करते होंगे, कोई मसला नहीं होता होगा, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो गई है, जाना था, तुम्हें इतनी देर लगी है, इतना देर तैयार होने की क्या जरूरत है, ऐसी कोई बातें नहीं करते होंगे नहीं आप? करता हूँ करते हैं? तो यहाँ तो आप बड़े सुकून से बैठे ना मजबूरी है। भाभी ने घर जाते ही कहना अच्छा वहाँ मेकअप हो रहा था तो सुकून से बैठे हुए थे, मैं थोड़ा सा तैयार होने लगती हूँ तो मुसीबत आ जाती है। और ये नहीं कहना वहाँ मेकअप हो रहा था, ये कहना है कि उस लड़की का मेकअप हो रहा था तो देख रहे थे। मेरा मेकअप होता है तो कहते हो आ जाओ बाहर, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। सही। वैसे ये क्या मसला होता है मर्दों को, क्यों खवातीन को तैयार होता बर्दाश्त नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा, अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो गलत है। अरे हर औरत का दिल करता है उसका भी आके उसको बोले सुनो ये वाले बाल पीछे कर लो, काजल लगा लो ना आज, हाय अल्लाह थोड़ी सी सुर्खी डार्क कर लो, नहीं नहीं ये अच्छी लग रही है, रहने दो रहने दो, बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई? कल भी ऐसी तैयार हो ना, कल हमने पप्पू आंटी के पास जाना है, ठीक है? हाँ। ठीक क्यों है। नहीं कहता कोई मर्द? अगर मैं कहता हूँ ना बहुत अच्छी लग रही है तो कहती है आप तो हमेशा ऐसे ही कह देते हैं, आप पे पूछना फ़ायदा ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि आप लोग उस वक्त भी कह देते हैं बहुत अच्छी लग रही हो जब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे थे, और आप लोग इसलिए कह देते हैं कि अच्छा अच्छी नहीं लग रही, हाँ। बहुत अच्छी लग हाँ, रही चलो 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 चलो। तो इसलिए हर खातून को जो है ना पता होता है सारे सीक्रेट्स का, और बाजू का अपना ये उस वक्त ज्यादा तारीफ करते हैं जब आप ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, हाँ। क्योंकि चाहते हैं कि आपकी ज्यादा तारीफें ना हो। और जाते जाते बहुत से पूछना लोग- सैंडल मैच है, यही तो जाने वाली थी मैं, बल्कि बोलने वाला था वही पहनना। ठीक है, सो लिप्स जो है ऊपर वाले हमारी बड़ी अच्छी सी शेप बन गई, उसकी टिप बताते हैं जल्दी से। ब्रश इससे मैं एनहांस करके बनाया, अब ये देखें बिल्कुल बढ़ा करना, ठीक है। और नीचे से भी हल्का हल्का सा आप ये देखें, इसकी अपनी नेचुरल लाइन से नीचे किया है मैंने हल्का सा ना, ठीक है, ठीक है। और जब लगा रहा हूँ आउटलाइन दबाया हुआ ब्रश को बिल्कुल अच्छे तरीके से ना, ताकि वो ताकि फैलता क्रैक्स नहीं आए। अदरवाइज ऐसा होता है हम लगा लेते हैं ज़रा सा तो डिस्टेंस रह जाता है ना। ठीक है, अच्छा काशी तो बड़ा एक बात बता नीट दें, होना अभी चाहिए। ईद पे सब लोगों ने गोश्त की बोटियाँ खानी होती हैं, गाय बकरे खाने होते हैं, तो लड़कियां फिर लिपस्टिक लगाती हैं, जाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, तो ना कुछ तो लिपस्टिक भी खराब ना हो ना, इसी भी कोई टेक्निक बता दें। लिपस्टिक भी फिक्स हो जाए भाई, और सही क्या? कह रही है। आजकल लिपस्टिक ऐसी आती हैं काफ़ी जो रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, खाने से लेकिन भी ये ख़राब वाली नहीं fix होती रहेगी, ये जो हैं। लगाई ये ग्लॉसी लगा रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये ख़राब हो जाएगी, अदरवाइज वो मैट टोन पे होती है लिपस्टिक ठीक है, जो लास्ट करती है। अगर ग्लॉसी लिपस्टिक होती है तो वो बहुत बहुत कम लास्ट करती है, ठीक है। स्पेशली पूरे पंजाब के लिए। हाँ बहुत, नहीं इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के लिए भाई नहीं, ईद
नहीं, पाकिस्तान के जैसे मैं शोज़ भी करता हूँ कराची में, तो वहाँ तो दिखा रहा होता हूँ, लेकिन लोगों को बहुत होता है कि मैं पंजाब स्पेशली लाहौर में आऊँ, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो हूँ मैं पूरे लाहौर में पूरे पंजाब को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया। तैयार होगी सैरिश? बिल्कुल। अब जी अबरार जी, सैरिश हमारी बिल्कुल तैयार है और आपके गाने की मुंतज़िर है। आपने एक गाना डेडिकेट करना है। बोल यार चाहिए मुझे आप लोग इम्तिहान में क्यों डालते हैं? जो गाना आपने डेडिकेट करना है खूबसूरत सी मतलब सैरिश तारीफ को देख बंदा के। ना करे ता फंसे, करे ता फंसे। अबरार स्पेशल एक जो है ना कैसेट्स उस जमाने में आती थी सीरीज, तो एक बड़ा खूबसूरत सी लुक होती थी। सबसे पहले जो पाउट इंट्रोड्यूस कराया था ना वो अबरार उल हक ने वाकई कराया मैंने था। कहा, एग्जैक्टली। पाउटी जो लिप्स है वो सबसे पहले अबरार उल हक लेके आए थे। वाकई देखा आपने? मतलब लेट मी शेक योर हैंड यार, जबरदस्त, वाह great, अमेजिंग। है ना? मतलब माशाल्लाह, एक तो वैसे ही अच्छी है ये, हाँ, और उसके बाद मेरा ख्याल है मल्टीप्लाई कर दिया इसने कोई। बेशक बेशक। बहुत ज़्यादा आप देखें कोई चीज़ें नहीं लगाई जिस तरह से इनको पसंद भी तो नहीं है ना ज़्यादा और मेकअप। वो बड़ा एक ड्रीमी सा कैरेक्टर होता है ना, हाँ, वो बड़ी- आईज को स्पेशली देखें तो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लग रही हैं, हाँ। बट वो अच्छी एग्जैजरेटेड लग रही हैं। क्या बात है, है ना? वाह, वाह। और मैं तारीफ कर लेता हूँ ना। हाँ, बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। और आपके गाने की मुंतज़िर है कि आप गाना डेडिकेट करें। कोई गाना कुछ सैरिश को वो वाला गाना डेडिकेट किया जा सकता है, एडी सोनी कुड़ी वो तो मोटी मोटी आँख इत्थे रख, क्या बात, थोड़ा गुनगुना देना। बोल छोड़ सी। एडी सोनी कुड़ी वो तो मोटी मोटी आँख इत्थे रख, इत्थे रख, रंग चिट्टा तक सुका लक तिखा नक इत्थे रख, इत्थे रख, एडी सोनी कुड़ी वो तो मोटी मोटी अख इत्थे रख, इत्थे रख, इधर रख, इधर रख, इधर रख। ओके, ईद मुबारक एंड स्टे विद अस। खुश आमदीद और ईद मुबारक। ईद का दिन आई होप कि आपका बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि कितनी जल्दी से आपने तैयार होना है और अबरार आपके साथ अपना खूबसूरत सा म्यूजिक शेयर कर रहे हैं। एक मैंने आपके साथ बात और शेयर करनी, हमारे कुछ मेहमान भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल है और बहुत सी खूबसूरत फिल्म आ रही हैं, जिनमें से एक फिल्म जो कि आज ही के दिन से आप जाके अपने सिनेमास में देख सकते हैं, वो है मनने मनाने वाली बात है। उसमें नखरे मिलते तरले, मतलब और क्या क्लासिक कैरेक्टर। अब आप बैठे हुए हैं और देखिए क्या हुस्न इत्तफाक है कि जो फिल्म है उसका कैरेक्टर भी पंजाब से है और पंजाब का एक बहुत जिसे कहते हैं फोक का बड़ा नाम है। गेस करें क्या हो सकता है? पंजाब फोक खातून कैरेक्टर बहुत बड़ा, यानी वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक पंजाब का सिंबॉलिक कैरेक्टर, खातून का, फोक का, फोक। बारिश शाह। अच्छा, हीर वारिस हीर। हीर, और फिल्म है जी हीर मांझा। और ये जाहिर है इतनी खूबसूरत फिल्म है तो उसकी कास्ट भी आपसे मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर से, वेरी टैलेंटेड इमरान काज़मी। एक बारी हाँ कर दे, एक बारी हाँ कर दे, बेबी लेना देखो। ईद मुबारक। हर ईद पे, तकरीबन हर दूसरी ईद पे इमरान आप हमारे लिए बड़ी शानदार सी फिल्म लेकर आते हैं, बस देख लें। और इस दफा हीर मांझा। इस दफा ये मान रहा है तो रांझा, सबसे खास फिल्म। ए रांझा कौन है इसमें? रांझा अभी आ रहे हैं, अली रहमान हीर आपको भी आ ज्वाइन रहा है और करेंगे। रांझा भी आ रहा है। Exactly. बिल्कुल से। लेकिन फिल्म के कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें एक नाम जिससे आप बड़े बखूबी वाकिफ हैं, हर मॉर्निंग, बल्कि हर मॉर्निंग शो नहीं, हर रोज एक मॉर्निंग शो में ये हमें बैठे हुए मिलते हैं। इनकी खूबसूरत बातें, हंसाने वाली, फिर बहुत सा टैलेंट। प्लीज वेलकम फैजान शेख। एक बारी हाँ कर दे, एक बारी हाँ कर दे। कैसे हैं फैजान? मुझे लगता है आपकी और अबरार की मूंछों का मुकाबला करवाना पड़ेगा कि कौन सी ज्यादा। नहीं नहीं, इससे कोई ये इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं इसकी, मैं तो डर के उठाई हुई हैं। कि कौन ताऊ जो है वो देने में ज्यादा वो है। कैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। और आपकी फिल्म ये पहली फिल्म है जो आ रही है? ये मेरी तीसरी फिल्म है। ये तीसरी फिल्म जी, है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो आप भी इमरान के साथ साथ लगे हुए हैं? बस ये हमारे साथ कोशिश आते हैं, हम करें। इनके ये साथ आते हैं। मुस्तकिल टीम का
कौन कौन सी फिल्म फैजान? सॉरी मैंने स्टार्ट मालिक से किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इमरान के साथ पर्ची की, पर्ची। और ये हमारी एक साथ दूसरी फिल्म है हीर मांझा, मेरी तीसरी फिल्म। वेरी गुड। और इस फिल्म में हम फैजान को किस अंदाज में देखेंगे? क्या कर रहे होंगे आप? थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लोगों को यूजुअली कॉमिक चीज़ें पसंद आती हैं, इसमें मैं एंटेगनिस्ट हूँ यानी कि विलन हूँ, तो वो ये उसकी वजह है। ये उसकी वजह है कि जी, मुझे बिल्कुल। जो है वो जरा बल खाई नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही, थैंक यू। इसी फिल्म का एक और कैरेक्टर, उसको भी मैं यहाँ पे बुला लूँ। यहाँ पे हमारे पास है बहुत प्यारे से मोजिज हसन। एक बारी हाँ कर दे, एक बारी हाँ कर दे, बेबी लेना तेनू टाइम दे देंगे। मोजिज कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही। लगता है हाई स्कूल की वो जो होती है ना ईद मिलन पार्टी, तो उसमें सारे बच्चे इसी तरह के कुर्ते शलवारें पहन के आए होते हैं, है ना? अच्छा, ये जिंदगी की कितनी ईद है माशाल्लाह? 27वीं ईद है मेरी। 27? 22वीं था 22वीं ईद है, 22वीं ईद है। अच्छा, 22 जो डेट ऑफ बर्थ आपकी। कुछ ईदें और पूछ delete आप कर दी। इमरान से रहे, हाँ? वेरीफाई उधर से कर रहे हैं। बड़े भाई अच्छा, ज्यादा पता है मगर उनको। इमरान की ये पहली ईद है जिसपे इसको कोई ये नहीं कहेगा कि चल बच्चे दीवार पे चढ़ के बैठ जा। क्यों? हर वक्त इसको यही बोलते थे ना हर ईद पे, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। ये दुबले हो गए। अच्छा, ये क्या बात कर रही है फिजा? वो हरीम ने बड़ी हेल्प की थी मेरी। मुझे हरीम ने 22 kg वजन लूज कराया है आफ्टर दिस फिल्म। हरीम ने? 22 kg। आप क्या हरीम के पीछे दौड़ लगाते रहे हैं? पता चले भागते भागते मुल्तान गए, हरीम के पीछे भागते भागते इस्लामाबाद गए, नहीं, वजन मैंने कम हो पिट गया। पिट के वजन कम किया है। वेरी गुड। लेकिन ये बड़ी एक कमेंडेबल बात है भाई। अगर ये कितना किलो? 22 kg। 22 kgs रिड्यूस कर सकते हैं तो फिर आप हम सब कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। कैसा बस लग थोड़ी रहा सी है? डेडिकेशन चाहिए होती है, और आपकी कोई ऐसी दोस्त हो, कोई सा भी दोस्त हो जो आपको मार मार के वजन कम कराए। जो बाप मार मार के बंदा, ऐसे बंदे की दोस्ती इससे भी क्यों आसान रखे? तरीका मैं बताऊं, इश्क में नाकामी। अरे, और उससे बंदा पागल है। हाय मुझे लगता है हाय उस फिजा, जितनी तुम्हारी सेहत है, तुम तो हर रोज एक इश्क में नाकाम होती होगी। तभी तभी फिजा जो है धान पान भाई, मजाल है इस लड़की के ऊपर कभी से 1 इंच कोई वजन चढ़ा। नहीं चढ़ता यार। वैसे मैं सोचती तो ख्वाब अपने कुछ अच्छे अच्छे हरे हरे देखती हूँ, मगर मगर खैर क्या वो- ख्वाब देखती हो कि तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? हाँ। नहीं, मैं किसी के लिए ख्वाब देखती हूँ। मैं क्या हूँ क्या देखूँ? अच्छा। मैं देखती हूँ मैं उसके लिए क्या हूँ। अच्छा, लेकिन तो ये नहीं चल फार्मूला रहा है। अपनाना ना, ऐसे कोई एक मेरा दोस्त इश्क में बहुत मोटा हो गया था, हाँ, तो ध्यान से जरा, इश्क में उल्टा असर भी हो जाता है। अच्छा। मोजिज भी मेरे ख्याल से इश्क में मोटे हुए थे, फिर नाकामी के बाद फिर ये कौन? अच्छा, अरे रात चल रहा है रात। तभी तो मैं हंस रहा था इतना ज्यादा। कह रहा मैं इश्क में ही तो मोटा हुआ था। हाँ, बिल्कुल से बंदे जब इश्क में बंदा बेहाल हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल अपनी हस्ती भूल जाता है। वो कहता है अरे भाई अब जी के क्या करना है, क्या करना है, खा के बेशक हम गलत करते हैं, बेशक है ना? बेशक बेशक। बिल्कुल अच्छा, आपको पता है फैजान भी मोटे थे पहले, और फैजान ने पता है कैसे लूज किया है? कैसे? पाकिस्तान में अगर कोई, मैं किसी को कहूँ कि सबसे बेस्ट डांसर है हमारे पास, जो हीरोज में भी मुझे वो डांस आइटम नहीं दिखता, वो फैजान में ऐसी बिजली, ऐसे स्टेप्स, मतलब आप सलमान खान भूल जाएंगी, आप चिंगारियां निकलेंगी, आग लग जाएगी यहाँ फ्लोर पे, आप कहेंगी यार मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, इसको मैंने हीरो लेना है, मुझे ऐसा डांसर चाहिए। बेशक बेशक बेशक। ये क्या बात है भाई। इस बात मैं के आपको लिए last बोल रही हूँ, इस बात के लिए कराची मैंने वाला। इनको पहले ही चेक दे दिया था कि मेरी तारीफ वारीफ जरा अच्छा करते नहीं, मैं हैरान इस बातों को, फिजा को ये- सबके अंदर की बातें। अरे इसकी अम्मी ना मेरी अम्मी की बचपन की दोस्त थी, सहेलियां अम्मी? थे जी। वेरी गुड। सो इस बहाने हमें एक डांसर मिल गया, एक हीरो मिल गया, एक हीरोइन मिल गई, और एक कमाल सिंगर तो हमारे पास है ही। लेकिन अब हम अच्छे वाला आपका एक गाना जो डांसिंग बीट हो, क्योंकि हीरोइन और हीरो हमारे पास तैयार है। अच्छा, ये करेंगे डांस? हाँ, ये करेंगे डांस उस पे। मगर इसका मेरे ख्याल से डांस फिर बहुत हीर मांझा के मौला गाने है। इमरान सर के अगर गाने आप पे डांस करना जो है ना वो फरा, अगर कार्डियो है आप पूरा, बहुत मुश्किल काम है। देखिए मगर फिजा फरा- फिजा ने इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी तो कि आप अब अगर फिर- हमने डांस ना देखा तो हमें लगेगा देखिए- हमने तो ये फरा, मेरे लफ्जों पे यकीन कीजिए, इसका डांस ना हीरोइन वाला नहीं है, इसका डांस एक वो वाला है जैसे वहाँ पर टाइगर श्रॉफ है, देखिए- ऋतिक रोशन है, हमारे पास फैजान है, फैजान। बला है ये, बला बला। वाह, क्या बात है। आग चलिए, लग जाएगी। अबरार जी, बहुत अगर शुक्रिया आप हमें एक खूबसूरत गाना इनायत करें तो हम फैजान को इन एक्शन देखें कि फैजान माइक जो का है, माइक दो, माइक फैजान का दो। फैजान क्या है। आगे इमरान सर के फैजान। गाने पे डांस करना जो है ना जी, और मुझे नहीं पता कि आपने इसका डांस यूटिलाइज किया या नहीं हमने किया। आप अभी गाना देखें, हमारा भी रिलीज हुआ है हीर मांझा टाइटल ट्रैक। सारे उठ के खड़े हो जाते, हल्की हल्की सर, क्लैपिंग करेंगे, बिल्कुल, जरा माहौल बिल्कुल। शौल। बिल्कुल। चलें। और फैजान आप फ्लोर ले लें, आपका है, आ जाएं, जीत लें। जीता ठुमका तेरा अरमानी भी चाल गई, अलीदा नखरा सुर्खी रेवलॉन दी लाल, किथे जाए बजन फ्लैश कैमरे हो जाओ रोल, प्यार ब्रांडेड लेना ही
को निपलमीन है बड़ी नमकीन है निपलमीन है बड़ी नमकीन है उत्तों तो मस्कीन पर विचों में शौकीन है निपलमीन है आजा निकल साइकिल पे आजा निकल साइकिल पे आजा निकल साइकिल पे आजा निकल साइकिल में निपलमीन है बड़ी नमकीन है ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले जो कभी भी खत्म ना हो वो आज बार कर ले मन ले मेरी बात उत्तों तो मस्कीन पर विचों बड़ी शौकीन है निपलमीन है आजा ते आजा ते आजा ते आजा निकल साइकिल पे दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले आ तेरी पलकों के साए में सारे जमाने को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले आ तेरी पलकों के साए में सारे जमाने को छोड़ छोड़ में वही है वही नमकीन है टोली चुपाती उन कर लगी आमगा में सेरे गन बन के शुरू हो गया आमगा में नाले चार पंच के बाबी लगे आमगा में कट पप ममता जंगी बना के मेरी यार बिन छोटे मोटे सब अकेले सच बन के खुशियों से पाके तो के ना के चंगे बच्चे बन के जंग शल्लाओं के कुंड शली बात शीशे मुड़ के जरा दे लगा कल कल ये किया सुर मार पाके हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं यार हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं यार हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं निपलमीन है बड़ी नमकीन है तेरे पिछे चक्कर लगांदा दे कट्टे में जेड़ा अगे आया ओदे चक्क दिते फट्टे में आउण मेरिया नी जान मेरिया आउण मेरिया नी जान मेरिया नी मैं बन के कबूतर पावां तेरिया मैं बन के कबूतर पावां तेरिया आउण मेरिया नी जान मेरिया एक बारी हाँ कर दे 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 बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नी खुशामदीद जनाब, हैप्पी ईद मुबारक आप सब लोगों को। और ईद की खुशियां होती है ऐसी हैं कि एंडलेस सिलसिला, और आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आज के ईद शो में आपके लिए खुशियों का एक ऐसा बंडल लेकर आए जिसको आप घर बैठे एंजॉय कर सकें। और इसका मतलब ये है कि आज एक फिल्म जिसका मैंने आपको बताया, जिसके प्रोड्यूसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके एक एक्टर यहाँ पे जो जिसके हम लाफ्टर कॉमिक रिलीफ, हाँ मोजिज हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारे पास फैजान बैठे हुए हैं जो विलन है इस फिल्म के, तो हीरो हीरोइन, अच्छा डांसर फिजा ने ऐड किए। तो ये कैसे हो सकता है कि हीरो हीरोइन ना है इस फिल्म के, और हीरो हीरोइन जो हैं वो दोनों, अब मैं सुनने से कौन किसको मनाता है इसका फैसला आपने करना है, और कौन कितना अच्छा मनाता है, क्योंकि फिल्म का नाम जो है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि कोई किसी को मनाने वाला है। क्योंकि आज आप हीरो हीरोइन और फिल्म हीर मांझा से मिलने वाले हैं। प्लीज वेलकम हरीम फारूक एंड अली रहमान।
जनाब हीर मांझा, अली रहमान और हरीम। अली आपने हरीम को बना रहे हैं, हीर वो है कि ये है? हीर यही है, मैं कबीर हूँ और ये हीर है और मैं इनको बना रहा हूँ। आप इनको बना रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपने कैसा बनाया होगा? ये तो आपको फिल्म जब देखेंगे एक लम्हे के लिए आप सोचें कि आपने वाकई बनाना है, आज ईद का दिन है और वो नाराज हो गई हैं, ये फिल्म सिचुएशन से हटके कोई सिचुएशन है, देखिए, तो अली कैसे बनाएंगे? मुझे सिर्फ एक ही तरीके से बनाना आता है, वो मैंने फिल्म में बना दी है। नहीं तो वो हमारी अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई वो मैंने फिल्म में किया है, अब वो उसमें मानी है कि नहीं मानी ये आपको फिल्म देख के पता चले। वो तो ठीक है, मगर अभी आपको उनको बनाना है, कुछ कहिए, दोस्त आपको बनाना, कुछ कीजिए, एज फ्रेंड, एज कुलीग, एज मैं इनको हीर मांझा फिल्म दिखाने के लिए लेके जाना है और ये मान नहीं रही है, ये निकल ही नहीं है घर से, तो आप इनको कैसे मनाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, लड़की फंसाएंगे, पटाएंगे, क्या जतन करेंगे वो दिखा दीजिए बस। ऐसे तो मैं नहीं फटाता ना ही फंसाता हूँ, पर चले मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि चलें प्लीज़ फिल्म देखने चलना है हरीम, क्योंकि अच्छी फिल्म है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं हूँ हरीम और इस फिल्म में मैं मान भी नहीं रही है। इस फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है, प्रॉपर ईद फ्लिक है, इस फिल्म में एक्शन है, इस फिल्म में गाने इतने ज़बरदस्त हैं, तुमने देख तो लिए थे, आओ जाके देखते हैं इस फिल्म में होता क्या है। और क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म में हरीम फारूक है। चलो चले यार, चलो यार, आप मान जाएंगे। वैसे हीरो जो है बनाने के मामले में खासा कंजूस है हरीम, हाँ। ये इतने कंजूस फिल्म में भी रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल है कैमरे के आगे ज्यादा कंजूस हैं। तो फिल्म में तो ज़ाहिर है कैमरा ही होता है, तो इसलिए जब इन्हें बनाना पड़ता है तो वहाँ पर ये फराख दिली से बना लेते हैं, क्योंकि हीरो को तो हीरोइन को बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, पहाड़ों से कूदना पड़ता है, दरियाओं में तैरना पड़ता है। फिल्म में इन्होंने खूब बनाया है, खूब बनाया है फिल्म में। इनफैक्ट जब लोग देखेंगे तो सब चाहेंगे कि अली उनको आके मनाए। मेरा ख्याल है सब नाराज कर रहे होंगे। तरले मिलते करके गिट्टे गोले जोर पकड़ के ये हाथ तो जोड़ के फिल्म में पता चलेगा। अरे नाम कुछ पुराना सजेस्ट कर रहा है, हीर मांझा, ये मुझे मतलब बेसिकली ये जो है हमारे कैरेक्टर का नाम था मूवी में, और जो हम लोगों का एक फोक है, नाम चलता आ रहा है हमारी कई 100 सालों से, तो हमने कहा कि थोड़ा सा वापस अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वो चीज़ें भी लाएं जो हमारे कल्चर चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें थी, विद डेफिनेटली जो आजकल के लिहाज से इम्प्रोवाइज करके उन चीज़ों को दिखाया जाए, बताया जाए। कई बच्चों को आप देखते हो तो उनको नहीं पता कि हीर रांझा की असल स्टोरी क्या थी, तो हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट इस फिल्म के नाम से लोग ये तो क्वेश्चन पूछेंगे कि हीर की स्टोरी क्या है। ठीक है, लेकिन ये इसमें हीर है, वो रांझा नहीं है। वो कबीर हैं, वो आज नए दौर के रांझा हैं जिनका नाम कबीर है। लेकिन इसमें हमें वो रांझे वाला कैरेक्टर नहीं मिलेगा कि उसने कान अपना, वो जिसे कहते हैं रांझे ने कान छिदवा लिया था अपना, कान में से छिदवाया हुआ है, साईं बन गया था। बाली है, मेरे कान में बाली है क्योंकि मैंने एक्चुअली में छिदवाया हुआ है। और अच्छा, तो फिल्म में आपके कान में बाली है? हाँ, गिर गई थी अभी। अच्छा, ये असल में मॉडर्न लव स्टोरी है आजकल के दौर की। मॉडर्न में वो पुराना वाला गाना डाला है, मैं ता हो गई, ट्राई कर रहे थे कि राइट्स मिल जाए, वो मिले नहीं हमें। सुन मंजली तार है। तो फिर इसमें गाने जो हैं वो भी से बड़ा जबरदस्त ओरिजिनल क्योंकि आपने कहा ना पुराना, तो पुराना बड़ा हिट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो इसमें हीर का वो वर्जन मिक्स किया है, कुछ डाला है? हम लोग गाने अगर आप सुनेंगे, हमारे 4 गाने मूवी में, और वो चारों के चारों माशाल्लाह बहुत मजे के हैं। 3 पंजाबी सॉन्ग्स हैं, खासकर फैजान शेख ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जो कि अब दुनिया को पता चली है। पहले लोगों को पता था कि एक्टर हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि वो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। फिजा को तो हमेशा से पता था, सिर्फ फिजा को पता था। फिजा को पता था, ठीक है, लेकिन दुनिया को पर्दा स्क्रीन पर हमारी जितने भी गाने आए वो एक दिन के अंदर अंदर 1.3 मिलियन व्यूज, 1.4 मिलियन व्यूज माशाल्लाह। क्या बात। ट्रेलर हमारा, आपको लगता है कि लोग हीरोइन को देखने के लिए फिल्म देखते हैं, हीरो को देखने के लिए फिल्म देखते हैं, लेकिन इस दफा लोग फिल्म फैजान के डांस देखने के लिए भी देखेंगे? आई थिंक हीरो हीरोइन के साथ साथ जो फैजान ने विलन का कैरेक्टर प्ले किया है, द वे ही हैज डन इट, वो ज़रूर लोगों को पसंद आएगा। कि पिछले 5-6 सालों में जब ये विलन आए हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो यूजुअली कॉमिक रिलीफ टाइप विलन्स होते थे। प्रॉपर सीरियस विलन जो कि जिससे लोगों को नफरत हो, डर लगे, वो आई थिंक फैजान ने किया है। यहाँ पे देखने में तो फैजान इतना ही बेजरर, मासूम, आम जिंदगी में मैं विलन नहीं हूँ। मुझे तो बिल्कुल विलन नहीं लग रहे। जी जी। एक्सेप्ट कि आपकी मूंछें जो हैं वो थोड़ा कुछ बता रही हैं कि समथिंग इज। हाँ, आम जिंदगी में ऐसा नहीं है। गब्बर सिंह वाली है। अच्छा हरी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जैसे कि पर्ची, जानान,
एंड ऑब्वियसली इससे पहले भी एक आपने फिल्म की थी जो इतनी वो नहीं थी, लेकिन ये तीसरी बड़ी फिल्म है जो कि आ रही है, सो दिल धड़क रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्साइटमेंट भी है और नर्वस भी है, क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से बनाई। मैं सारी फिल्म बहुत दिल से बनाते हैं, लेकिन इस फिल्म की खासियत जो मैं बार बार बताती हूँ वो ये कि बहुत सारी फिल्म्स होती हैं जो ऑडियंस के फीडबैक के बगैर बनाई जाती हैं, सिर्फ अपने लिए बनाई जाती हैं। ये फिल्म बनाई ही इस नीयत से गई थी कि लोग देखेंगे और हर किस्म की क्लासेस को केटर करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारी खुशी है तो हम ये बना रहे हैं, ये लोगों के लिए ईद का मौका होता है, लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नहीं मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रेजेडी देखें या सिर्फ ड्रामा देखें, हर कोई निकलता है सिनेमा के लिए। तो जब जाते हैं तो उनको होता है कि एंटरटेनमेंट हो, हर किस्म की एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, गाने सब कुछ मिले और एक फैमिली पिक्चर हो, एक होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट हो जो आप आराम से मजे से बैठ के देख सकें। तो ये फिल्म भी पंजाब की कल्चरल फिल्म है, बिल्कुल पंजाब से प्रीटी मच इंस्पायर्ड, लेकिन एज ए सेट के सबको केटर करने के लिए। टिपिकल हीर रांझा की कहानी नहीं है, इट्स अ मॉडर्न डे टेक ऑन कह लें हीर रांझा। हीर रांझा मेरा ख्याल है हर एरा में होते ही हैं, तो ये इस एरा के हीर रांझा हैं। इट इज़ अ लव स्टोरी बट उसमें कॉमेडी है, उसमें सब कुछ है। और हम मिलकर अब एक मजे की गेम खेलने वाले हैं। उस गेम में होगा ये कि आप, फिजान और मोजिज आप इधर आ जाइए, ये एक टीम है, ठीक है। अली रहमान आप प्लीज इस तरफ आ जाइए, ये एक टीम है, ठीक है। अब हीर मांझा की 2 टीम्स बन गई फिजा, जिसमें आप भी इस टीम का हिस्सा हो, ठीक है। अब करना ये है कि ये सामने आपके ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अल्फाबेट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है हीर मांझा। दोनों टीम्स में से जो सबसे पहले ये अल्फाबेट्स निकाल के अपने वाले बोर्ड पे चिपका देगा वो जीत जाएगा, ठीक है। जो नहीं जीत सकेगा उसने दूसरी टीम को मनाना होगा कि मान जा, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि या तो आप अल्फाबेट लिख के वो जीत जाए या फिर आप मना लें। ओके, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सब उठा लिया, आप लोगों ने सब ले लिया भाई। टाइम खत्म हो गया भाई। अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया। आपने क्या लिखा? हमने हमारा सबसे ज्यादा हुआ है, हाँ जी, कि हम हर मांझा पे आ गए हैं। हर मान हीर मान तक कम आ गए। अरे हीर, बाकी वो मैं दे नहीं रहे, वो जा नहीं आया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे फिजा यहाँ पे क्या बना है? अली ने लिखा है, अली फिजा ही मैन जा। लेकिन ये लोग तो टाइम बात भी कर रहे हैं। मैन जा और हमारा हीर मान। हाँ, ओके, अब फैसला करना मुश्किल है। अब ऐसा करते हैं, मैं आपको आई गिव यू फ्यू सेकंड्स मोर, जस्ट सेकंड्स, ठीक है। इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप कर लेते हैं। हो गया हमारे पास, हमारा हो गया, 1 2 3 हमारा हो गया 4 5 हीर मान हमारे पास। हमारे पास हीर मांझा। देखिए दोनों जगह एक भी हीर मंजा, दोनों जगह एक एक मिसिंग है। ये हम लोग एक ए से लिखते हैं मान। हम भी एक ए से लिखते हैं फिर अभी ये ले। बिल्कुल, अच्छा मुकाबला अभी भी टाइम। अब इसका हल ये होगा, क्या करें, इसका हल ये होगा, नहीं एक दफा हरीम आप और आपकी टीम अली और उनकी टीम को मनाएंगे और एक दफा अली और उनकी टीम आपको मनाएंगे। अपना आप ये भी कर सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन चूज कर लें। किस चीज के लिए मनाना है हमें? भाई कोई मनाना है। ये देखें कैसा ये झूठ है, आपने उल्टा वाला जो उसका था आपने वो देखिए, यही तो बात है, यही तो बात है सर। क्रिएटिविटी आपने थूक इस्तेमाल की है, वो कागज के ऊपर थूक लगा के चिपकाया है। डिस्गस्टिंग बिहेवियर। ऐसा गंदे लोग। आपने मनाना है अभी यहाँ पे किस बात पे मना रहे हैं हम लोग सारे? उनकी टीम से मोजिस मना लेंगे, हमारी टीम से फिजा। यहाँ पर मनाना ये किस बात पे मनाना किस बात पे यार? क्या चोरी किया तुम लोगों ने जो देना है तुम लोगों ने वापस हमें? ये हमारे पास परफेक्ट बंदा है भाई, हमारे पास परफेक्ट बंदा है। मना के वापस आना, मना के वापस आना। दोनों आप उनको मनाएंगे, वो आपको मनाएंगे। मना नहीं दो। और आपने मनाना इस बात पे है कि लड़की का रिश्ता आपको दे दिया जाए, ठीक है। देखिए दरवाजा खटखटाओ पहले। घर में दरवाजा नहीं होता क्या? बेल बजाओ, पीछे से बेल बजाओ, वो आएगा। पसंद है। चलो जी, खुल गया। अरे तुम अल्लाह, अब्बा घर पे ये
जाओ। आज तुम्हारा ही हाथ मांगने आया हूँ फिजा। मेरा हाथ लास्ट टाइम भी ना कोशिश तो हीरो तुम विलन की तरह हंस क्यों रहे हो? आज तुम्हारा ही हाथ मांगने आया हूँ फिजा। कौन है बहन? कौन है? अरे अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई आप बिल लेने आया है। बिल मतलब बिल। हाँ, सुना बिजली का बिल। मैंने सुना कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था, क्या ये क्या सीन है? नहीं भाई, बिजली कटने वाली है। हाँ, बिजली कटने वाली है। बिल नहीं पे किया ना हमने, बिल पे नहीं पे किया। अच्छा। चले मैं सबको सब कहाँ चले? भाई आप कौन है भाई? ये बचाओ अब्बू। अब्बू आ गया, कह रहे अरे अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से? आपका मैं जानता वापस अब मैंने वो जो क्रीम बनाना शुरू की है ना गोरे रंग वाली, वो लेने आई अपनी बहन के लिए ना। अंकल ये सब झूठ बोल रही है। हैं? असल में मैं आपकी बेटी से बहुत क्यों मरवाएगा? अब्बा है मेरा। फिजा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ। ऐसा खानदान की नहीं हूँ मैं, तरीके से आओ। फिर से जाओ, सफाओ, बैल बजाओ। टेक टू। आई थिंक ये लोग हार चुके हैं। आपकी बारी, ये हमें मनाओ। विनर है। आप हमें मना के दिखाएं। ऐसी बात ड्रॉ है ना। ये बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आप मुझे थोड़ा को पीछे सेम जाएं। सिचुएशन दे, ये रही अम्मा अब्बा। अच्छा बस आए, आज ब्रिंग इट ऑन। अब्बा और ये हमारी बेटी। हाँ, और आप इनका बेटा और है। अली रिश्ता लेकर आए। नहीं अब्बा अब्बा नहीं, लड़की यही है, हरीम लड़की है, ठीक है। हरीम के लिए अली रहमान जो है वो आ रहे हैं बनाने के लिए, अब्बा और भाई, और मैं अम्मा हूँ, ठीक है। मुझे रिश्ता पसंद ये अम्मा नहीं है है। और ये भाई, ठीक है। मुझे रिश्ता तो आ पसंद रहे नहीं हैं, बनाने के लिए आ रहे हैं, चले। आप जबरदस्ती लेके जा रहे हैं पहले मुझे, ओके? चले हम प्लीज आएं, मुझे दरवाजे इस के लड़की- बाहर खड़े में 1 मिनट। कौन है? ये गंदा नहीं चाहिए। ये वो गंदा दूध वाले नहीं हम। चलो बाहर निकलो। बेगम कौन लड़की आया? देखने के लिए आए, दिखाओ। बेगम कौन आया? भाईजान बाजी को बुलाओ। अरे ये मेरी बेगम है। बाजी को बुलाओ। पता नहीं क्या आजकल जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? अंकल कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अंकल ठीक ये है। आप पता नहीं किस ये आप आम दिनों में इतना तैयार होकर क्यों घूम रहे हैं? वाह आम दिन नहीं है आज आज नहीं है, आज जी, रमज़ान फरमाइए। दिन है, चौसा दिन है। फरमाइए कैसे आना हुआ? आज ईद है और हीर मांझा लगी हुई है, टिकट्स देने आए हैं आप। हम हीर का हाथ मांगने आए हैं। ऑल्सो बेगम इस शक्ल पे। ओए, माँ खड़ी है। बेगम मुझे लग रहा है आईना देख रही हो क्या? खानदान से हो बेटा, क्या कैरेक्टर दिखा आईना दिया? देख रही हैं आप? ये मेरी बेगम है। बेगम मुझे लग रहा है हमारी जो बेटी है वो काफी इंटरेस्टेड। ये तुमको ये पसंद है? बस हम ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहते। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। जब मुझे ये पसंद आ सकती है तो उसको तो वो पसंद आ ही सकता है। बेटा, ये शादी ये लोग भी हमारी साइड पर ही ऐसे ही लग रहा है। आंटी शुक्र करें तो आप आप सब लोग माच चलो, मैं अकेले ये शादी नहीं हो सकती। पूछो ना क्यों? जाओ बेटा जाओ। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए जाओ, नहीं बात सकती, सुनो, लड़की कबीर। ने तुम्हारी माँ जाओ, को कबीर। सलाम नहीं हीर हमने किया, तुम्हें दे दी, लड़की जाओ। ने कोई- यार पाँव लगो मेरे, कोई है? कोई खिदमत कबीर मत करो, कोई जाओ, पटाओ, कोई हमने ऐसे चलाओ। हमने अपनी बेटी तुम्हें दे दी, जाओ। हाँ जाओ। हैं? दे दी हमने दे दी हम जीत गए, हम जीत गए। हमने दे दी। हम जीत गए। बिल्कुल। वेरी गुड। आप लोग सब आप अपने लड़के कैसे जीते? भाई आपको आपका लड़का मानना में बड़ा पड़ेगा, कमाल लगा। फिजा की परसुएसिव फिजा। स्किल्स है ना, और अली ने क्या उनके साथ कॉम्प्लीमेंट किया भाई, वाह वाह वाह। चलो हमारी जाओ, टीम बी के लिए आप और मुझे तालियां, काम। टीम बी के लिए तालियां। उन्होंने वैसे वो लफ्ज भी सारे अल्फाबेटिकल, लेकिन इसमें वो जीत गए। अब एक सूरत हाल है, अब एक सूरत हाल है, हमने ये लगाया हुआ है व्हील। आप तशरीफ रखेंगे सारे। फिजा सबसे पहले तुम आओगी, हाँ। इसको घुमाएंगे, इसमें से जो निकलेगा वो एक गाना होगा, उस पे प्रॉप उठाना है और परफॉर्म करना है। अली, वैसे आपको मनाने का आसान तरीन तरीका क्या है? अगर कभी आप रूठ जाएं और किसी को आपको मनाना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए कि आप जल्दी से इनका मान जाएं? फेवरेट गाना प्ले Sorry करते कह देना हैं, चाहिए। दिल दिल दिया गल्ला, इनका फेवरेट सॉन्ग है अली भाई का। और वही गाना सुन के मान जाते हैं। ओहो, अरे कुछ हो सब चुका हो। कुछ, हर चीज, कुछ है। भी। अली यहाँ से भाई, अली को खुद बताते हैं। अली क्या आप बताएंगे? आप नहीं आप बताएं। आपको पता है बताइए। नहीं सही कह रहे हैं, मुझे वो गाना पसंद है, दिल दिया गल्ला। तो वो गाना सुना के आपको जो मर्जी बनवा लें। बिल्कुल। फर्ज किया वो अभी हम आपको गाना सुनाएं जी। तो आप हम उसके बाद आपसे कहें अली आप यहाँ पे डांस करेंगे तो आप कर लेंगे? नहीं तो डांस तो मैं नहीं फायदा करूँगा तो कभी ना हुआ। जिंदगी में। फिर नहीं तो हम नाकाम हो गए मनाने में। नहीं वैसे अगर आप मुझे कोई और रिक्वेस्ट कर देंगे तो मैं वो गाना खत्म होने से पहले कर दूंगा। रियली? हाँ। मतलब ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट हो सकती है? फिजा कम अप विद सम रिक्वेस्ट। मैं तो रिक्वेस्ट ही नहीं समझ पा रही क्योंकि बात मेरे करें ख्याल से दिल ये दिल। इन्होंने एक रैप बनाया हुआ है, वो रैप बहुत अच्छा गाते हैं मूवी के लिए। ओह। अली भी हैं, हरीम भी हैं और फैजान शेख भी हैं। वाह। तो वो ये रैप गा सकते हैं। आई थिंक फौरी तौर पे
We would love to hear that. मजे का रैप है। Please अली, हो जाए ये तो हो नहीं, हमें जाए। अभी तक थोड़ा प्रैक्टिस मोड में हैं हम अभी। मतलब है हाँ, फैजान वगैरह हैं हम सारे। रैप करते हैं चले आए सारे सब मिलके मिलके। वो रैप करते हैं। लेकिन आइए, हमें उससे हरीम। पहले म्यूजिक देना होगा आपके उनको क्यू देने के लिए ताकि ये लोग बीट पे rap यानी कर हमें सकें। ब्रेक लेनी होगी, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आ रहे हैं तो हीर मांझा की कास्ट के साथ लेट्स हैव फन। और आज शाम को आपने जाके मूवी देखना नहीं भूलना। और ईद मुबारक, हैव फन। जेक बारी हाँ कर दे, 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 बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग। तो शाह मजीद, ईद मुबारक। और ब्रेक से पहले हम एक एक्टिविटी कर रहे थे जिसको ब्रेक लग गई थी। आप लोगों को हमने म्यूजिक सुनना है, लेकिन उससे पहले एक मजे की एक्टिविटी है। और हरीम इस दफा आपसे शुरू कर रहे हैं। आप आइए यहाँ पे और इसको रोल कीजिए, देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है, कौन सा गाना और कौन सा प्रॉप। इस साइड पे आ जाओ। जी जी, आप इसको रोल करेंगी और देखते हैं क्या निकलता है। जी 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 जी। हेलो। ये चीटिंग ना करें हाँ। सही ठीक है। ये निकला है शीश बेबी, बेबी बेबी सो देयर इज बेबी। बेबी आप उठाएंगी मुन्नू। हाँ, और बेबी के साथ आपने परफॉर्म करना है, एक्ट करना है। एक बेबी होगी ना, एक दूसरी बेबी। Acrobatic baby। फिजा आना। क्या फिजा, फिजा को अगर हम यही वाला देंगे, फिजा चलाओ। नेक्स्ट टाइम हम करते हैं। हरीम, थैंक यू वेरी मच। या पहले कोई लड़का ना आ जाए मैदान में, आ जाओ ना जरा। ये भी सारे क्यों? नचौड़े, ये लोग मतलब डांसर्स हैं ये लोग हमारे भी। हिस्से में अरे आए तो आप शीशा। भी तो है ना। तुम क्या इधर आओ, उधर नहीं, आप निकल के आओ। हैं? करें करें आप करें। अच्छा शीशा, शीशा। शीशा। अच्छा कहाँ है शीशा? वो हाँ शीशा। आज और मेरी गाना भी ये जिंदगी में रहा। मुझे शीशा मिला यार। मेरे कौन से इतने अच्छे काम है जो शीशे में देखूं और बड़ी खुश हो जाऊं। शीशा, चलो जी। वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, फैजान आपकी बारी आई जी। और फैजान के लिए निकला है हमारा ये तो वापस बेबी पे आ गए हम। वापस बेबी पे आ गए, लेकिन हम बेबी से थोड़ा आगे चले जाते हैं ना। तो ये परांदा, ओह परांदा। इस दफा परांदा तुम अपनी दाढ़ी में ही बांध लो। बड़ी उम्मीद। पैण भुलखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंगदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा। बारी आई अली रहमान की। बरामदे के साथ तो अली रहमान, क्या किसकी बात है बारी? फैजान, वाह वाह वाह। अली रहमान, अच्छा, अली अली की रहमान बारी। के लिए नहीं, अली बैठ जाता हूँ रहमान आपकी की तरफ। दफा। अरे वाह, ये शीशा और बेबी शीशा और जो है बेबी ये फॉर्म में बहुत ही बहुत है। पसंद है हमारे इस डाइस को। तो इन दोनों में से देखते हैं। वाह, दिल दिल वाह, वाह। दिल दिलिया, दिल क्या दिया गल्ला। खूबसूरत है। आई जस्ट होप कि ये वो गाना ना हो।
ओके, अब बारी आई हमारे प्रोड्यूसर की, इमरान की, ठीक है? Come on, Imran. एंड फॉर इमरान वी हैव इमरान जी में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? लगे तो वो भी मेरा पता चल ही जाए। अड्डीमार और हीर मांझा टाइटल ट्रैक और कुछ तो हुआ है हीर मांझा फिल्म में। यार लगता है मुझे दिल आपका और आपके हीरो का दिल बहुत मिलता जुलता है। हाँ, तो तोहफा तोहफा माइक का तोहफा हमें दे दीजिए, इधर रख दीजिए। हाँ। चलिए तोहफा। इमरान बहुत अच्छे डांसर, खुद बहुत अच्छे डांसर हैं, ये लोगों को नहीं पता बात वैसे। बिल्कुल जो मेहंदी के पीछे खड़ा होता है ना बंदा, वो वाला। तालियां कटने वाला। ये तो इनकी मॉडेस्टी है। ये सब एक दूसरे को जो है वो कह रहे हैं मोजिस आपकी फेवरेट प्रोडक्ट क्या हो सकती है? आप सेलेक्ट कर लें। क्योंकि हर एक की दबा ना बेबी शीशा। आई थिंक बेबी एक दोबारा करा लेते हैं, एक वर्जन मोजिस की तरफ का बेबी। ये ऑरेंज में क्या था? ऑरेंज था, ऑरेंज ये पीछे ऑरेंज वाले में क्या है? ये पंखा। फरमाइश फिजा ऑरेंज पक्षी। ये हाजमे की पक्षी है जो तुम खा के दुबले और हो जाओगे। हाँ। नहीं, वो फक्की होती है। वो फक्की होती है, वो फक्की है। ओए गाना लगाया मोजिस तेरे लिए। नाचना पड़ेगा बार बार तो मजाइका नहीं हो रहा। नहीं देखिए, आपके साथ करना चाहिए ना। लवली लव टू चलाएंगे। नहीं मोजिस को। मैं और अली मिलके फराह के साथ। बिल्कुल। यस ये गाना लगाओ। जो कहते हैं अड्डी मार। लास्ट हो रहा हाँ, अड्डी मार। चले बट यू गाइस आर हीरो हीरोइन, तो मैं तो बीच में मतलब नहीं, आप भी हीरोइन ही है। चले जी गाना लगाएं। चलें जी। देखो बात सीधी स्ट्रेट जानी ईदी सारी आज, क्योंकि ला रहे हैं हम वो फिल्म जो बुलाते सारे का। हमेशा जैसे यू डराया, यू हंसाया, यू नचाया, मजा आया। Now again, yet again, यू उठा दी हमने गेम। हिट जोड़ी, फिट स्टोरी, पंपी गाने, नो बहाने। हम ना क्वेश्चन अंडरस्टैंड, जो सवाल उठाएगा बच नहीं पाएगा। ज्यादा टेंशन डाली तो बहु समझाएगा, बहु समझाएगा, बहु समझाएगा। मेरे भाई मान जा, प्यारे वीर मान जा, आगे हीर मान जा। हीर की है क्लास और कबीर का है स्वैग। जेरी वेरी क्यूट और रैमजी ब्रैड। बड़े बूढ़े बच्चे सारे लौटे चढ़े बच्ची वाले। एवरीवन आएगा तो पाएगा लव एंड एक्शन। थोड़े थोड़े टीयर्स एंड में टोटल सैटिस्फैक्शन। नो मोर क्वेश्चन, जो सवाल उठाएगा बच नहीं पाएगा। ज्यादा टेंशन डाली तो बहु समझाएगा, बहु समझाएगा, बहु समझाएगा। मेरे भाई मान जा, प्यारे वीर मान जा, आगे हीर मान जा। मोजिस ये क्या करते थे आप बीच में? वाह क्या टोन शिफ्ट था। ये इनकी बहन इनमें भी हैं, आती रहती हैं। अभी आपको इनकी चमत्कार नहीं पता, ये तो आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनकी मिमिक्री ऐसे निकालते हैं, ऐसी आवाजें, ऐसी पर्सनालिटी। मोजिस मैं चाहता हूँ कुछ करके दिखाएं। यार हरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आकाश को देखो क्या कर रहे हैं। जी क्या था?
What was that? इतना ही एकदम से आते हैं अली भाई, पता लो अली भाई से, अली भाई साहब मिकी मिकी मिकी। Very good. Okay. Now फिजा। ये very good था। Now फिजा। बिल्कुल, बस मेरी आइज रीड नहीं थी, बाकी सारा मैंने आई थिंक वेट भी हाँ 19-20 का फर्क था। 19-20 का फर्क था। आपको अच्छा, कैसे हरीम। लग रहा होगा? Mojis now हरीम। हरीम की? हरीम, हाँ। मैं आ जाऊँ। चलो। अगर मैं हरीम बनता हूँ ना, तो आप बोलते रहेंगे मैं चुप रहूंगा। बेस्ट मिमिक्री। आप बोले अली भाई और मैं यूं बोलूंगा। नहीं तो जानी, मुझे एक बात बताओ ना। नहीं तो जानी, हाँ तो थी नहीं था ना जानी। नहीं तो जानी, वो तो सीनी नहीं था ना। Well, I think Mojis, आप इंशाल्लाह आपको अगले साल बुलाएंगे हम। Thank you Mojis, आइंदा नहीं करना प्लीज। बिल्कुल परेशान ना होइए। अच्छा, अब फिजा ने जो आपको कहा था, या फिजा की मिमिक्री कर सकते हैं आप? वापस से सुनाती मुझे कान में। लोगों को पता चलेगा कि ट्रेन नहीं रुकेगी और हम मिलके बहन। आप घर में आप बहुत कमाल कर रही है, पता है? मैं इतना बता आप दूं बहुत टैलेंटेड हैं भाई। सर, आप लोगों को पता है हमकी ट्रेन नहीं रुकेगी, मैं चला जाऊंगा वहां तक और ट्रेन को खुद अपने हाथों से रोकूंगा। अभी आप ही को पता है। मम्मी ये तो अभी आप खुद ही बताओ कि हम सीख रहे हैं अभी इस शो पे आज के मिमिक्री कैसे होती है। किसकी मिमिक्री हो रही है? इजी ट्यूटोरियल ये मिमिक्री थी बिलावल। ओह थैंक गॉड फाइनली। अच्छा, एक व्यूअर पड़ा मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ये एक बंगाली बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, बंगाली एक्सेंट। बहुत आला करता है, बहुत आला। आप लोग यहाँ पर किस फिल्म को प्रमोट करने आया है? বাংলা কথা বলতে পারি, এখানে থাকি, এখানে করে। अरे আমি বাংলা কথা বলতে পারি, ये এখানে तो आप हमारा जुबान बोलती है, আমি ওখানে থাকি না, নবাব बड़ी कमाल लगती है। তো আমি লাগনা পারি না। थोड़ी लंबी है पर चलेगा। আমি এক থাপ্পড় মার के ना तो বলতে পারি এখানে के। थप्पड़ हमको बहुत पसंद है। এখানে কে কো মুখে কে বল আমার একটা উঠে। এখানে কে आप असली बंगाली बोलिए। আমি বাংলা না, বাংলা কথা বলতে পারি না। ওজে নাজউদ্দিন না, নবাব পারি নবাবপুরি। I think Fiza ने हरा दिया। I think काफी हो गया। I think today is not my day। काफी हो गया। सॉरी बिकॉज़ मैं हूँ बंगाली। वेरी गुड। मदर लैंग्वेज है बंगाली, तो मैं तो बोलूंगी। ये हमारे ऊपर आज पहली दफा क्यों इंकशाफ हो रहा है कि आप तो बंगाली? अलिफ पे आप लोगों ने पढ़ी, मैं तो पढ़ी छोलियो छोलियो रेशो इधर को ही वाओ, आपको गाना थे मुझे आता है ना। बच्चन ने जो गाया था। मैं जोशना আমার পাখি দিয়েছে, আসি আসি বলে আমার কথা দিয়েছে। एक सवाल है, जल्दी ब्रेक जाने से पहले, मुझे पता है ब्रेक पे चली जाएंगी, और सवाल ये है, क्या ये जोड़ी जो फिल्म में है ये असल जिंदगी में भी है? इसलिए कि हम नहीं चाहते कि किसी अवार्ड फंक्शन में वो फंक्शन होता देखें जो और फिर हमें पता चले कि अवार्ड फंक्शन नहीं है, ये शादी का फंक्शन है। तो प्लीज आप हमें पहले बता दें क्या ये फिल्मी जोड़ी हकीकत में भी है, और अगर इनकार है तो बताइए ताकि शो की एपिसोड वायरल हो जाए। बहन भाई हैं, बहन भाई। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्टर ने जवाब दे दिया। ये यार हमें जो उन्होंने कहा है। फैंस को होती है फैंटेसी यार, जितने लोग फिल्म देखने जाएंगे। भाई जवाब मिल तो गया। वैसे बात तो सही की है, फैन को होती है असल में है ये जोड़ी या ये सिर्फ फिल्म तक है? अली और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। ठीक है। और मेरा ख्याल है कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जो जिन अमर तक है। अमर तक रहती, बिल्कुल। क्या बात। So good friends। बिल्कुल। अच्छा जी, लेट्स टेक ब्रेक, और ईद मुबारक आपको कहते हुए हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। खुशामदीद। सो ये गाने इतने जबरदस्त हैं, बिल्कुल दिल करता है डांस करना शुरू कर दें एकदम। मैं इस गाने पे अपने जब वाइंड अप करना है तो अली, हमने वाइंड अप करना ही नहीं जब तक अली और हरीम को हम देखेंगे। आगे डांस में खुशामदीद आपको, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, ईद मुबारक, मरहबा। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो मुहूर्त निकालते हैं वो फिल्म का। अगर हम कहेंगे हमारी खूबसूरत सी फिल्म तो मुहूर्त इसका निकालेंगे तो क्या होगा? अच्छा फरम, माशाल्लाह इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है हमारी, और सारे प्यारे प्यारे चेहरे अब कम बैक कर रहे हैं। तो जी फरा 12 जुपिटर का नंबर है, और अभी मैं हरीम का जायचा भी चेक कर रही थी, ये भी माशाल्लाह पावरफुल जा रही हैं।
तो अल्लाह करे जी नेक दुआएं आपके साथ है, क्योंकि आप लोग तो वो जो इंडस्ट्री के लिए कितने रिस्क लेके इसका रिवाइव, मतलब हिस्ट्री में आप लोगों का नाम आएगा जो इस वक्त कोशिशों में है कि ये तो कि हमारी तो बिल्कुल कहानी खत्म हो चुकी हुई थी। हरीम ने भी आपसे कुछ सवाल पूछा। ब्यूटी विद द ब्रेन, मतलब ये कि सिर्फ खाली खूबसूरत नहीं है, दिमाग बड़ा ज़हीन है इस लड़की के। और मोहब्बत के मामले में हरीम को कोई इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अच्छा, क्योंकि हरीम को मोहब्बत में कायल करने के लिए लॉजिक होना चाहिए। इन लॉजिकल चीजों से ये इम्प्रेस नहीं होएगी, ना पटेगी किसी यानी से। कोई अगर नहर की दूध की नहर भी खोद देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गए सारे वो मूवी में भी ऐसा ही है, हर पे बहुत गए। कुछ करना पड़ रहा है अली को मनाने के फिल्मों की बात कर रही हूँ जो फिल्म में भी मना ही रहे हो। अच्छा, फिर फाइनली मानेगी कैसे? फिर हीर मानेगी कैसे फाइनली? फराह, जितना ये प्रैक्टिकल दिमाग इसका इतनी छोटी उम्र में है, आप सोचो जो बड़ी होती जाएगी क्या होती जाएगी ना। शादी कब और कैसे होगी? अरे हरीम की बात हो रही है, हरीम की बात हो रही थी, हलीम की अच्छा, नहीं। फिर हरीम को इम्प्रेस करने के लिए ना आपको हेड टू टो आपको अच्छा दिखना चाहिए। मैं जोन आउट कर जाता हूँ जब आप कुछ कहती हैं तो। कभी कभार मेरे ऐसा लगता है कि बंगाली बोल रही हैं। लॉजिक पे बात करती एंड परफेक्शनिस्ट भी आप इतनी हैं जितनी वो बता रही हैं। सॉक्स भी अगर पसंद नहीं आई तो बंदा फारिग। इतनी नहीं हूँ, लेकिन साल दे रही हूँ ना ये कि छोटी छोटी बात भी जो है ना वो इनकी डिटेलिंग चल रही होती है इनके दिमाग में। छोटी छोटी स्क्रीनिंग हो रही होती है वो जो है। बिल्कुल ऐसा कि मैं कह रहे हैं मेरी शादी कब होगी, डेटा दिया था, तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश 1991 19 जून 1991। 2016 में कोई दिल का बाईपास तो नहीं हुआ? बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंची हैं आप। ये बाईपास से आप दिल का बाईपास मतलब लिटरली सुसाइडल होने वाले थे, सुसाइडल थे उस बाईपास। और भाई ने पूरा जायचा खोल दिया, बात ही खत्म कर दी। आप क्या जायचा बनाए? आपने तो अच्छा कवर किया तो उन्होंने सीधा बता दिया। आज जाके मुझे सही बताइए भाई, वो कह रही दिल का बाईपास हुआ था कोई? मुझे तो लग रहा है दिल पास हो गया था, ये बाईपास। आप मेरे फ्रेंड्स की फ्रेंड्स हैं। क्या याद दिला दिया आपने? से देखा आपने? मैं प्रॉमिस मैं आपको यहाँ से पढ़ रही जो हूँ। जो वो भूल चुका था। पूछा तो बता दें सबको 100% एक्यूरेट है आप। हुआ क्या था? हुआ क्या था बता दो। फराज सच्ची इसने सुसाइड करने की कोशिश की नहीं, थी। नहीं, नहीं। एक दिन इसने सुई को साइड पे रख दिया। और तो भाई ठीक है, ऑडियंस भी है जिन्होंने सवाल किया हुआ है और कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने सवाल भेजे हुए हैं, जिसमें माहम पूछना चाह रही है कि उनके एजुकेशन करियर का क्या बनेगा। फरा मुश्किलात बहुत हैं, डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स इनकी पढ़ाई में बारहा हर्डल्स बन सकते हैं। तो कन्विक्शन बहुत ज़रूरत है, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, लक की सपोर्ट नहीं है। सर जी आप इन दोनों का भी बता दें, ये दोनों भी हमारी शादी कब होगी ना? हाँ, इन दोनों की शादियाँ कब होंगी? चलिए बताएं इन दोनों का। पहले इमरान सर का बता दें। जी अली इमरान था। 4 जून 1986 दोपहर 3 बजे। 4 जून 1986 दोपहर 3 बजे। यहाँ पे डिटेल बताया ये अम्मा से आपने। इमरान सर सिर्फ 3 महीने बड़े करते हैं शॉर्ट। अच्छा, ये बताएं कि ये तो आप भी हैं? जब पता नहीं पहला इश्क अल्लाह ना करे हो चुका उसमें होगा। कोई हिट हुआ हो, क्योंकि आप पहले इश्क से कभी नहीं निकल सकेंगे जिंदगी भर। बस वो पहला इश्क ही लेके बैठा हुआ है अभी तक। जाएंगे। उसी से 15 नवंबर को शादी हो रही। लेकिन ये भी होगा, और जो सबसे जो बस सब कुछ जायचे में अच्छा है, सिवाय ये कि आप खुद अपने दिमाग के ना ये आपको ओवरथिंक दुश्मन करता है। हूँ, ओवरथिंक करता हूँ। ओवर थिंकिंग जो है ना ये आपको मतलब फिर वो अंदर ही अंदर ना शब्द देख की तरह पकते रहते हैं, मतलब आप कहना शेयर नहीं चाहिए करते। कि जायका अच्छा है, जायका अच्छा कर लो। जायका अच्छा, सही कह रही बिल्कुल। तो जो खुशियाँ मिलती हैं उन्हें एंजॉय भी किया करें। Yes. फिर वो अगले कल की फिक्र में नहीं चले जाना। यस, ये तो है एग्जैक्टली। आज में जीना सीख, आज में जीना है आप। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि जो लोग सोचते हैं ओवरथिंक करते हैं, आई गेस उनके लिए कि वो ना करें तो वो एंजॉय ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ। और ये लोग सब मुझे इसी तरह देख रहे हैं क्योंकि मैं करता जब हूँ। आपके बच्चे हो जाएंगे आपको उनके कल की फिक्र, उनके बचपन को एंजॉय नहीं करोगे, ये प्लीज नहीं करना। सही कह रही हर मतलब जो आज के मोमेंट्स हैं उनको जरूर एंजॉय करो। ओके, अब बारी है अली रहमान की। जी अली, जी जी। आपने फील्ड अपने लिए बहुत अच्छी चूज की, वरना आप
मल्टी उसमें फंसे रहते हैं कि ये बिजनेस भी कर लूँ, उस काम में भी किस्मत आजमा लूँ। तो आपने अपनी फील्ड अच्छी चूज़ की जो है, और माशाल्लाह एक काम जो यहाँ पे जो नज़र आता है, आप ज़मीन के काम में भी बहुत अच्छे जा सकते हैं, रियल एस्टेट के काम में भी आपकी लक चल सकती है, लड़ाई झगड़े से बड़ा अवॉइड करने वाले हैं। और जो है लेकिन औरत के मामले में थोड़ा सा जो है, मुझे नहीं पता कि इनका क्या ऐसा एक्सपीरियंस था उसके बाद से ये ट्रस्ट इश्यूज या क्या होना, वहाँ से ये कुछ पक्के हो गए, कुछ जो है कुछ अपने बहुत सख्त एक्ट हुआ था। बहुत उसके बाद सख्त उसके act हुआ था। एक हुआ था धचका। उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी का ईथोस अपना चेंज कर दिया। वैसे आप इतनी एक्यूरेट है ना, हर चीज बहुत बिल्कुल हम accurate। हम मैं एक दूसरे हैरान को हो जानते गया। हैं 15-15 मैं साल बिलीव नहीं करता यूजुअली इन चीजों में, मगर आपने जो कहा है वो वैसा ही है, चला है। सो फैजान, योर टर्न। आपने ईद मुबारक विश करना है, और ईद मुबारक के बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं, हमने जाना कहीं। जी, वक्त हुआ है एक ज़बरदस्त ब्रेक का, और ईद का दिन है तो अपने घर वालों के साथ ये प्रोग्राम देखने के बाद शाम में हीर मांझा जाकर देखिए, जो रिलीज़ हो चुकी है, और बड़ी एक ज़बरदस्त फैमिली एंटरटेनर है। जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक एंड ईद मुबारक। इतनी गर्मी है, और गर्मी में अगर ये एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ यूज़ कर रही है, और बात हम कैमरे पे नहीं यूज़ कर रहे होते, लेकिन आपकी पर्सनल जिसे कहते हैं ना मेकअप रूटीन हो, या गर्मियों में ईद हो, आपने किचन में जाना हो, तो एक साथी जो आपके साथ बहुत ज़रूरी है वो है रोज़ पेटल टिश्यू। इसलिए कि जितना सॉफ्ट है, अब हम बहुत मेकअप soft भी है, कर रहे हैं, हम मेकअप भी अपना वो कर रहे हैं, मेकअप ख़राब नहीं होता, आप सॉफ्टली करते हैं, साफ तो रैश नहीं आता, क्योंकि इतना सॉफ्ट है और इतना इजी टू आप हैंडल इसको हर जगह कैरी कर सकते हैं, अपने बैग्स में भी, अपने ऑलमोस्ट किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी में भी यूज़ करते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब कभी जरूरत पड़ती है आप टिश्यू लेते हैं और इसको अपने, जैसे मुझे भी बहुत स्वेटिंग हो रही है अभी तो कुछ नहीं हो रही, अभी तक जब हम किचन में जाएंगे स्वेटिंग तो तब असर होगी, लेकिन गर्मी है, चूंकि गर्मियों का मौसम है, तो ये ना समझिएगा कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो सब अच्छा होता है, बहुत गर्मी होती है, देखिए अभी भी है, और उसमें एक ही चीज़ काम करती है, रोज़ पेटल टिश्यू, जो कि सॉफ्ट टच टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, और ये इंटरनेशनल क्वालिटी देते हैं अपने सार्फिन को। अच्छा महविश, हम टिश्यू की बातें इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि हम ज़्यादा सारे टिश्यू अपने साथ ले चलते हैं, क्योंकि अब हम जाने लगे, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम किचन में जाएंगे तो हमें बनाएंगे क्या? टिश्यूज की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। क्या बनाने वाले हैं हम? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, जिसको आप मटन कढ़ाई में भी चेंज कर सकते हैं और बीफ कढ़ाई में भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इस दावत का एक और बड़ा अहम इंग्रेडिएंट है, जो कि है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनासुकी, जो 56 साल से आपके मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा है। और ये जो मज़ेदार मोमेंट्स होते हैं ना, ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं। महविश, बिल्कुल ऐसे ही है। वेलकम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और जो खाना है, अगर मैं तो ये बोलूँगी कि आपने अपनी ईद पे जो भी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया है, या जो भी आप उसका जो भी गोश्त में जो भी कुछ बनाएं, आप उसको कश्मीर में बनाएं, और आप देखिएगा कि आपका जो खाने का टेस्ट है वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आप उसको एंजॉय करेंगे। तो आज इसी के साथ साथ साल का जो ट्रस्ट है, और उसकी बहुत बड़ी वजह है इसलिए कि इसमें विटामिन्स हैं बहुत सारे, ए, डी और बहुत सारे ऐसे विटामिन्स जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं भी आज बना के रही हूँ, आप हरीम और अली रहमान और ये सब लोग बड़े देख रहे हैं ना, तो मतलब क्या कढ़ाई बनेगी? आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई। मैंने कढ़ाई को इसलिए चूज़ किया है कि अभी ईद है, तो सम टाइम लोग है कि बकरा या बीफ वगैरह से अवॉइड करते हैं, तो चिकन को ज़रा लाइक करते हैं। तो अभी तो मैं चिकन में बना रही हूँ। अगर किसी को इसको मटन में बनाना है, बीफ में बनाना है, तो आपने सेम इसको रिप्लेस करना है चिकन को बीफ और मटन से, और सेम ऐसे बनानी है। बिल्कुल सही से लहसुन डाला आपने अभी मैंने डाला है कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने लहसुन डाला है चॉप किया हुआ, और उसके साथ साथ ही मैंने ये जो चिकन है वो इसके अंदर डाल देना है। अगर घर में कोई बीफ में बना रहा है तो बीफ बॉईल करके डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बॉईल करके डालेंगे या मतलब कच्चा ही डाल देंगे? नहीं, बीफ को हमने ऑलरेडी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए बॉईल करना है अच्छे से। जब हमारा बीफ बॉईल हो जाएगा तो हमने चिकन की जगह पे बीफ को डालना है, और सेम अगर मटन भी हमने डालना है तो तकरीबन आधा से पौना घंटा हमने 1 गिलास पानी में मटन को बॉईल कर लेना है।
ठीक है। अच्छा, अभी बातें हो रही थी ना हमारी फिल्म की, अब फिल्म भी आ रही है और फिल्म भी यही कहती है कि हीर मान जा। तो हरीम, अगर फिल्म ये कह रही है तो अभी जो कश्मीर का कहना है वो भी यही है कि खाना तो एक बहाना है और इससे ज़्यादा मज़ेदार बहाना और कोई नहीं हो सकता किसी को मनाने का। मतलब मनाना हो, डिप्रेशन को मिटाना हो, सेलिब्रेट करना हो, फन करना हो, हेल्थ का भी ख्याल रहे और सारी चीज़ों का। कोशिश करें कि जो कुछ बनाएं आप खुद से घर पे बनाएं, ना कि आप बाज़ार से मंगवाएं, क्योंकि बाज़ार में मंगाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मसाले होते हैं। घर पे आप बनाते हैं तो बहुत लाइट चीज़ें आप यूज़ करते हैं जो खाने में भी मज़े की लगती हैं और आपकी सेहत के लिए भी बहुत मज़े की हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैंने लहसुन को कश्मीर बना कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई करना है। साथ में मैंने चिकन डाल दिया है। जैसे ही चिकन का हमारे कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी कढ़ाई मसाला और उसके साथ साथ मैं डालूंगी इसमें टमाटर, अदरक और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें दही। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे और लास्ट में हम इसको धनिया की गार्निश करके चपाती के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, 56 साल से कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है वो यहाँ है, हमारे कल्चर का हिस्सा है खाना। आप देखिए ना, कोई ओकेजन हो, किसी तरह का शादी का खाना हो या आपने कोई दावत पे किसी को बुलाना हो, सेलिब्रेट करना हो, कोई चीज़ को मनाना हो, बिल्कुल ऐसे ही खाना हमेशा उसमें रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने घर पे, वही तो कह रही हूँ कि इतनी लाइट चीज़ें हैं जो आपके हार्ट के लिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल कोई इशू नहीं करेगा। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना महविश, वो ये है, अब साथ साथ बताती जाओ कि आपने उसमें अभी आपके सामने ताज़ा काट के अदरक डाला है। बिल्कुल, अभी मैंने अदरक, फ्रेश चिली, ग्रीन चिली, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाना है तो मैंने इसमें इसका मसाला डाल देना है। मसाले में इसको अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद मैंने इसमें दही डाल के, टमाटर डाल के इसको दम पे लगा दिया। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर हमने इसको मटन बना रहे हैं हम, जी बिल्कुल, तो फिर हम इसमें गोश्त को हम ऐसे ही डाल देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने मटन लेना है, हमने बीफ लेना है, उसको ऑलरेडी हमने बॉईल कर लेना है। अच्छा, बॉईल करके उसको पानी जो उसका ना उसके अंदर ड्राई कर देना है। ठीक है, तो वो जैसे हमने चिकन डाला है वैसे ही हमने मटन और बीफ डालना है। अच्छे से उसको भूनना है और सारे अज्जा उसके अंदर डाल के हमने दम पे लगा दिया। बिल्कुल सही। तो ये अगर आप मटन एंड बीफ के साथ बना रहे हैं तो आपको इस तरीके को फॉलो करना है। बिल्कुल, ईद पे आपने कभी खाने का बहाना यूज किया मैं कभी किसी को मनाने के लिए, बिल्कुल सेलिब्रेट करने के लिए? एक्चुअली मेरी तो जॉब भी एज अ शेफ ही है, तो मुझसे लोग बड़ा मतलब करते हैं कि आप अगर शेफ हैं तो आप हमें भी कुछ खाना खिलाएं, कुछ बना कर खिलाएं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा बहाना है। बिल्कुल सही। तो मैं इसको जरूर इस्तेमाल करती हूँ। आज ये बहाना हम भी यूज करेंगे कि हमारी इतनी जबरदस्त फिल्म की कास्ट जो है वो बैठी हुई है और कश्मीर इसमें कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में बना हुआ खाना, जो उनका कहना बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने कहते हैं खाना तो एक बहाना है। तो ये बहाना एंजॉय करेंगे आज हम भी, और हम कर रहे हैं आज घरों में सब लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो हर घर में ईद का मैसेज, हाँ, ये होली फीस्ट में से बार बार कह रही हूँ, हर मजहब में है ये। आप देखिए क्रिश्चियनिटी में आप चले जाएं तो वहाँ पर भी वो एक दिन होता है जिस दिन वो टर्की बनती है, सब फैमिली इकट्ठी होती है। उनके यहाँ वो जानवर जो है टर्की है, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर दुम्बा, बकरा, गोश्त, कुछ भी ऐसा है। ये हर एक मज़हब के अंदर ये खाना और खाने का जिक्र भी रहा है, सेलिब्रेशन का भी रहा है। और चूँकि इसकी एक मजहबी वैल्यू भी है, इसकी एक कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों का ये कहना है कि इनके एक तो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ साथ विटामिन ए एंड डी जो कि एडिशनल इसमें साबित है कि हमारी सेहत के लिए और सेहत की हिफाजत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कोई भी चीज़ हेल्दी तरीके से बनाते हैं और हेल्दी चीज़ों के साथ बनाते हैं तो वो सिर्फ एक जायका नहीं होता, वो हमारी तरफ से एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट भी होता है अपने उन बहुत प्यारों के लिए जिनको हमने बुलाया होता है, जिनके साथ हम मिलकर अपनी खुशियाँ बांट रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी बांट रहे होते हैं, दुख सुख में एक दूसरे के शामिल होते हैं। तो हमारी तरफ से ये एक बड़ा एक अच्छी सी उनके लिए गिफ्ट है। तो अब हम इसमें हमने ऐड किया है, हमने इसमें सबसे पहले मसाला ऐड किया। जब जैसे हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया उसके साथ टमाटर डाले, फिर मैंने इसके अंदर दही डाला और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। बिल्कुल सही। हमारे सामने फिल्म के इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, फिजा और सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, खुशबू को भी और इसको भी। जो अहम बात है ना, वो ये हर एक बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। अब ये महविश जो है ना फिजा, ये भी एक आर्टिस्ट है और वो और हर औरत के अंदर ये जो सारी खवातीन हमें देख रही हैं ये खुद अपने अंदर बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं,
इससे कि ये और बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट भी हैं। बिल्कुल ये जब जाती हैं शॉपिंग करने के लिए तो ये देखती हैं कि अच्छा अगर मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल लेना है तो इसमें क्या क्या कुछ है, इसका जायका कैसा होगा। मैं बिल्कुल बाकायदा हम इसके पढ़ते पैसे हैं, कितने इसको होंगे? रीड करते हैं, इसका सारा जो ये कहाँ से आया, कैसे, किस तरीके से, और ये हमें क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, तो फिर ही इसमें- हम जाके परचेज फिर करें। इसमें बने हुए खाने जो हैं उनमें क्या खास बात होगी, कुछ चीज़ों में जो है वो जायका वो नहीं आता। सो वो इस चीज़ को उनके अंदर एक आर्टिस्ट है, एक बैक वक्त एक आर्टिस्ट है, बैक वक्त एक इकोनॉमिस्ट है कि उन्होंने अपने बजट के हिसाब से चीज़ भी लेनी है, उन्होंने एक बहुत अच्छा जायका भी घर में एक रेस्टोरेंट के जैसा देना है और उसके साथ साथ उन्होंने उसको खूबसूरती के साथ प्रेजेंट भी करना है और इसी एक बॉटल ऑफ ऑयल से उन्होंने कोई 1000 रेसिपीज जो हैं वो भी क्रिएट करनी है, 1000 जायके जो है वो बनाने। तो सारी खवातीन जो कि आज मुझे पता है ईद उल अज़हा घरों में भाग दौड़ रही होंगी, हमारी तरह, मेरी और महविश की तरह किचन में खड़े हुए आप भी, तो यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। ये दिस इज पार्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, खाना तो एक बहाना है और उस बहाने का आप एक बड़ा मज़ेदार हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हींग नहीं है, मुझे एक होता है ना, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है, कोई आर्टिफिशियल अरोमा नहीं है, विटामिन ए एंड डी इसमें एडेड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी फैमिली के लिए आप ये देखिए कि बेहतर चॉइस नहीं कुछ हो सकती कि आप उनको एक अच्छा हेल्दी खाना, भले ईद का दिन हो या कोई और दिन। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन की जो चिकन की या मीट की जो स्मेल होती है वो भी नहीं आ रही है, वो भी इसको जब मैंने उसके अंदर चिकन में ऑयल के अंदर फ्राई किया है तो वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और आप इसको स्मेल कर सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन है। और इनका जो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वाले जो कह रहे हैं खाना तो एक बहाना है, कितनी परफेक्ट लाइन है ना। बिल्कुल, वो कहते हैं कि शौहर के दिल का रास्ता भी मैदे से ही होके गुजर जाता है, यानी वहाँ भी खाना ही काम आएगा। बिल्कुल, खाने के बहाने से कोई रूठा हुआ है उसको आपने बनाना, आप कहते हैं चले आप खाने पर तो आए ना। अगर आपने किसी को एक फील देना है तो आप उसको खाने पे बुलाते हैं, आप उसको इनवाइट करते हैं, आप उसको उसकी दावत करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। बल्कि ना कि ईद ही नहीं, आम दिनों में भी आप जब भी छुट्टी का जो दिन आता है तो उसमें अपने रिलेटिव्स को हम लोग तो ज़रूर इनवाइट करते हैं और हल्का सा अगर टी पार्टी भी करनी हो, गेट टुगेदर करना हो, तो खाना तो सिर्फ एक बहाना है, मिलना तो अपने दोस्तों से होता है। हाँ, असल तो प्यार का इजहार होता है, असल तो उस खुशियों को, आप इसके खुलूस को, उस मोमेंट को आपने एक्साइटमेंट उसको फील करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। और अगर वो जायके के साथ हो तो इससे बड़ा मज़ेदार और इससे बड़ा खूबसूरत बहाना जो और क्या हो सकता है। अच्छा महविश, मुझे आपका ये तरीका अच्छा लगा, आपने बोटियाँ सारी पहले निकालनी है, फिर ग्रेवी को थोड़ा सा और कुक होने दिया है कि उसमें ऑयल छोड़ दिया है, बिल्कुल वो आपने उसके ऊपर से डाला है। बाजू का वो जो टूट जाती है ना कढ़ाई, इसमें जो बोटी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और आप इसके ऊपर अब गार्निश कर दें और हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे बॉइल्ड राइस के साथ, चाहें तो खाली चम्मच के खाली साथ चम्मच डाइस के साथ प्लान भी कर खा रहे हैं सकते तो, क्योंकि हेल्दी है ना, हर चीज़ उसमें अच्छी है, और चाहें तो रोटी के साथ, नान के साथ इंजॉय करें। आप इसको ब्रेड, रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं, इवन आप इसको खाली भी खा सकते हैं किसी चीज़ के बगैर भी। बिल्कुल प्रॉपर सही। मील है, क्योंकि खाना तो एक बहाना है। सो अगर आपने खाना है या खिलाना है, ये एक मज़ेदार बहाना आज ज़रूर बनाना है, इसलिए कि आज से बेहतरीन मौका किसी रूठे हुए को मनाने का हो नहीं सकता और इससे शानदार मौका और बहाना हो नहीं सकता। सो ये टेकिंग होम दिस मैसेज कि खाना तो एक बहाना है, जहाँ जहाँ ये बहाना, खूबसूरत मज़ेदार बहाना आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस पे अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही मैसेज इस ईद का भी है। अच्छा, अब हमारी फिल्म की कास्ट बैठी हुई है, बिल्कुल। अब जब तक आप इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि हमने उनको भी तो ये खाना एक बहाना है, उनके साथ भी तो बैठ के हमने ईद को मनाना है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसको आप डिश आउट करके हमें देंगी एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और एक इसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदी जनाब, ईद मुबारक। और बड़ी ईद जो है मौका है जब आपका अपना दस्तरखान वसी करते हैं, उसमें दोस्तों को, अहबाब को, उन लोगों को जिनसे आपकी मेल मुलाकात नहीं होती, शामिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। यही इस ईद की खुशी है। और आज देखें हमारा दस्तरखान कितना वसी है माशाल्लाह, शाही दस्तरखान। हाँ, यहाँ फिजा है, हरीम है, अली रहमान है, सामिया है, फैजान है, मोजिज़ है। मोजिज़ आपने खा भी लिया?
उन्होंने मौजा दिखा दिया। इमरान है, नहीं रुकते वो किसी के लिए। इमरान है और यहाँ पे सीरीन इवेंट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें कि हम इस वक्त मौजूद हैं, उनके पूरे लोग जो कि इस वक्त तक हमारे साथ हैं, इसमें मियां आसिम है जनरल मैनेजर है, असद अब्बास है जो कि सीरीन कैफ़े है को लुक आफ्टर करते हैं, मदिया आसिम है, मदिया से तो आपकी मुलाकात होगी डेफिनेटली क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर है यहाँ की और अक्सर आपकी मुलाकात इनसे शोज़ में होती रहती है, और सामिया वाजिद। सामिया वेलकम, आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, ये सामिया और ये सामिया एक ही हम नाम वेरी गुड। तो मुझे बताइए सामिया नाम के लोगों में क्या खुसूसियत होती है? थैंक यू सो मच। द मेन थिंग सामिया का मतलब समाज से है, सुनने वाली। ठीक है, आपको भी इतना सुनना पड़ता है जितना मुझे सुनना पड़ता है। अच्छा ये कौन से वाला सुनना है सामिया? ये मतलब खरी सुनना भी लोगों की, तो आप भी मीठी सुनना भी होता है। नहीं तो आपकी जिंदगी कैसी है? मेरी तो आप यकीन करें बस सुनना ही पड़ता है। आई स्वेयर के रोना आता है कभी। क्या मजा आएगा जब बिल बैठेंगे दो समियाने दो। आप हमें सुनाइए, आप हमें अपने दुखड़े सुनाइए। समिया जी आप क्या फील करती हैं? बहुत सुनना पड़ता है? नो, बहुत नहीं सुनना पड़ता लेकिन कुछ सुना के सुनना पड़ता। अच्छा बिल्कुल सही। मगर समिया जी आपके शामियाने में तो लोग सुनाने नहीं आते होंगे, सुनने ही आते होंगे, खाने आते होंगे, दिखाने आते, खाने आते। मोस्ट ऑफ द टाइम सुनना पड़ता है। लीजिएगा अब खाने के बारे में हम मतलब कोई तकल्लुफ बर्खास्त जेंटलमैन वो क्या होता है? जेंटलमैन बिस्मिल्लाह आपके लिए सब शुरू करें, आप लीजिए ये वाला। अच्छा हाँ थैंक यू। फिजा की भी प्लेट जो है वो ये हम फिजा को पास ऑन करेंगे, थैंक यू। अच्छा मुझे बताइएगा जब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं? आप तो डिज़ाइन करती हैं ना इवेंट को, तो उसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखती हैं? मेन चीज़ जो फोकस की जाती है वो नंबर ऑफ गेस्ट है, और उसके बाद हमारे फंक्शन पे ब्राइड और ग्रूम के ड्रेसेस, उससे फिर प्रॉपर इवेंट की थीम डिज़ाइन की जाती है जिसमें हमारा सेटिंग प्लान भी आ जाता है और उसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा बिल्कुल सही। खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा, स्पेशली इन लाहौर। आपको पता है लाहौर में मेन फोकस ही फूड पे किया जाता है, और ना सिर्फ फूड क्वालिटी इवन क्वांटिटी भी। हाँ? बिल्कुल, हर ससुराल जो है उसकी खास ध्यान जो है वो खाने। हरीम आपके लिए खाना कितना इम्पोर्टेंट है? खाना आई थिंक हेल्दी खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना मुझे एक चीज़ जो मैंने जनरली नोट की है कि हम हर इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए खाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, वो बहुत गलत बात है। लाहौर के लोग जब खुश होते हैं ना तो खाना खाने का, लाहौर के लोग जब उदास होते हैं तब भी खाना खाने जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों को खाना बहुत पसंद है। मेरे ख्याल खाना अच्छा खाना, हाँ अच्छा खाना और अच्छे इन्वायरमेंट पे अगर आपको मिल जाता है तो ऑब्वियसली फिर मज़ा दोबारा हो जाता है। आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें जो आप बनाते हैं? तो इसका भी कोई क्राइटेरिया है कि कहाँ से आना है, कैसे आना है? एक्चुअली जो इसकी इंग्रेडिएंट्स होती है ना, लाइक जैसे ये हमारे पास चिकन आता है, ये भी इसका बोनलेस एक सेट हिस्सा होता है मुर्गी का, वो निकाला जाता है। उसकी ये स्पेसिफिक हिस्से होता है। इसका हमने कबाब बनाना है, इसका हमने बोटी बनानी है, इसकी फिर कटिंग भी होती है डिफरेंट किस्म की, लाइक स्लाइस कटिंग है, इसमें क्यूब्स कटिंग होती है। तो उस हिसाब से फिर जो डिश होती है ना उसी हिसाब से फिर उसकी कटिंग भी होती है। तो जब मटन में जाते हैं तो उसमें के जो कढ़ाई के लिए वो अलहदा होता है। जो हम आपकी यहाँ की सबसे हिट आइटम कौन सी है? हमारे स्पेशली ना जो आप खा रहे हैं ना कॉन्गो चिकन, चाइनीज थाई में तो ये बहुत ज्यादा चल रही है। कैसी हरीम आपने चखी? मजे की। You must have had it so many times. बहुत मजे की है। चिकन इज वेरी हमने खत्म कर दी। Thank you very much for hospitality. Indeed a wonderful environment and good food. Thank you very much. और बहुत शुक्रिया हरीम, अली रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान, good luck to you. मोजिज़, फिजान, we look forward to see you on big screen. और आप आ रही हैं, आप आज की रात के शो में जाएंगी आप? हाँ जरूर। लेकिन आज रात को आप कहाँ पे हैं? लाहौर में करेंगे प्रीमियर, कराची में? हमारा प्रीमियर तो नहीं हो रहा लेकिन वैसे शो है, हम आपके साथ चले जाएंगे तो पब्लिक के साथ। कहाँ पे होंगे? मतलब लाहौर से जाके मैं आपके साथ जाऊँ? हम लोग किसी भी अच्छे सिनेमा में यहाँ पे चले जाएंगे। आप जिस भी सिनेमा में जाएं आप जरा गौर से देखिएगा, अगर कोई लड़की हरीम जैसी लगे तो वो हरीम ही होगी, अगर कोई अली रहमान जैसा लगे तो वो अली रहमान ही होगा। तो आपने ये नजर रखनी है कि जहाँ जहाँ आपको ये मिले वहाँ पे आपने पकड़ लेना है इनको। और ऑटोग्राफ टाइम फिल्म देखने के बाद ऑब्वियसली, फिल्म से पहले
तो आप हाथ ही नहीं आएंगे। But So good luck. thank you for calling us on your show. you, आपने जी, बहुत thank अच्छा you. हमें इतना अच्छा रिसेप्शन दिया और इतना मजा आया हमें। ईद का मजा हीर मांझा की वजह से तो मजा आ ही रहा था। इन्हें शो की वजह से और बढ़ गया। और हमें हीर मांझा की वजह से ईद का बहुत मजा आने वाला है, इसलिए सारा दिन के हल्ले गुल्ले के बाद हम जाकर एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी और हम सारी फिल्में देखेंगे जैसे, और फिर उसके बाद हम फीडबैक देंगे कि यार हरीम की और अली रहमान की फिल्म कैसी थी और बाकी फिल्म्स कैसी थी। बट गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे सामिया ने कहा था कि ये इतना भी बहुत है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नई फिल्म्स आ रही हैं और आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। फिजा, लवली टू हैव यू एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। और अब हम आपको ईद मुबारक कहते हैं। इजाजत लेने से पहले अली, आप ईद मुबारक कहेंगे? मेरी तरफ से और हमारी टीम हीर मांझा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। और आप लोग इस शो के बाद ज़रूर अपने बकरे ज़बा करने के बाद और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सिनेमा घरों की तरफ जाइएगा और हीर मांझा ज़रूर देखिएगा। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, तो पूरी फैमिली को ले जाएं। अगर आप एक बहुत बड़ा घराना है और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा है तो सबको ले जाएं, आज फिल्म दिखाएं और वो हीर मांझा होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने जो आप लोग इधर तशरीफ़ लाए कमिंग स्टार्स, तो मैं उनका भी बड़ा ग्रेटफुल थैंक करना चाहता हूँ कि ये है कि आपकी वजह से आज हम ऑन एयर जा रहे हैं और अपने जितने भी इवेंट्स हैं, जो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो फेसबुक पे हैं या आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो उनको एक इवेंट कॉम्प्लेक्स का जो है ना एक इमेज थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो आपने भी उसको महसूस किया होगा कि हमने किस तरह से इस ग्राउंड को बड़ी मेहनत की है। इसमें हमारे CEOs जो है हमारे खालिद परवेज सिंधु साहब हैं, उन्होंने बहुत दिन रात लग के इसकी हर चीज़ को जो है ना एक IQ उसको देख के तो इसको सारा प्रेजेंट किया। तो इंशाल्लाह लाहौर है और लाहौरियों को मैं एक दफ़ा वेलकम करूँगा और आप इधर जो है तशरीफ लाएं। लाहौर है नहीं है, लाहौर है। मैं एक्चुअली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी लाहौर है। ओके, थैंक यू। कराची है। थैंक यू सरीन मार्टी। और आप सबका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ईद के अगले दिन। और हैव वंडरफुल ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।